तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचर च मो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए गौ माता की जय। उमापति महादेव की जय। आशुतोष भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए भारत माता की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। कौशल्या मैया की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। परम पूज्य दिव्य स्थान यज्ञ भूमि, पवित्र भूमि, भगवत कथा की भूमि, भगवत भक्तों की भूमि, श्री राधे निकुंज धाम, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी पूज्या गौ माता, साक्षात शिव स्वरूप श्री शिव पुराण और व्यास जी के रूप में विराजमान हमारे पूज्य बड़े ही प्रिय हमारे आत्मीय महाराज जी, पूज्य पिताश्री, सभी विप्रजनों को हम नमन करते हैं। आज कथा के विश्रांति दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी भगवत भक्तजन, सभी सुधी श्रोता समाज, सभी हमारी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताएं, बहनें, भगवत कृपा से, बड़े प्रयास से, बड़े मनोयोग से
इस बार पुनः मुझे आने का अवसर मिला। संभव नहीं लग रहा था, लेकिन प्रेम खींच लाया। कल प्रातः ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की नगरी से निकले थे और रात्रि तक रायपुर पहुंचे। तो थोड़ा मन में था कि कल पहुंच पाएंगे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की नहीं, लेकिन यहाँ आना था, इसलिए कल छत्तीसगढ़ आ पाए। और आज महाप्रभु की प्यारी गोमाता के पावन स्थल में इस शिव पुराण कथा में और भगवान आशुतोष के प्रांगण में बैठने का अवसर मिला है। सचमुच कलयुग में धर्म को धारण करने की शक्ति किसी में है तो वो इसी आस्था और इसी श्रद्धा में है। धर्म तो कब का लुप्त हो जाता और धरती कब ते रसातल चली जाती, प्रलय लील जाता धरती को, लेकिन उस प्रलय को रोकने वाला, रसातल धरती को ले जाने से रोकने वाला और समस्त मानव जाति को धर्म से जोड़ के रखने वाला यदि कोई चीज है तो वो ऐसे आस्था के केंद्र हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत ही सुंदर कार्य यहां पर हो रहा है और हम भगवान से खूब कामना करते हैं, खूब मंगलाशासन करते हैं कि हमारे अनुज को, हमारे भाई श्री को खूब और ये सदा व्यस्त रहें, सदा स्वस्थ रहें और सदा मस्त रहें, सबको भगवान के मस्ती में लगा के रखें। हाँ, पर इतने भी व्यस्त मत रहें कि हमसे मिले भी नहीं एक साल। तो बहुत जल्दी आप सबको भी आना है। ये तो हम परिवार से मिलने आए हैं। देखो, यहाँ कोई कथा करने या भाषण देने नहीं आए हैं, ना हम कोई बहुत बड़े संत हैं, ना कोई नेता हैं। कथा भाषण तो अपनी जगह है, वो कभी करते ही नहीं, हमें आता भी नहीं है, लेकिन एक परिवार है अपना। ये सनातन हमारा परिवार है, ये सनातनी हमारा परिवार है जो धर्म के लिए समय निकाल लेता है। ये हमारी माताएं बहनें जो हर बात में कहती हैं समय नहीं, वो इतना समय। हम ज्यादा अतिशयोक्ति तो ना कहें, लेकिन महाराज जी ज्यादा भूमिका तो इनकी ही है, उधर वालों की कम है, संख्या भी कम है। मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोग कहने आए थे कि बाबा जी थोड़ा मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ बहुत आते जाते हैं आजकल, थोड़ा हमारी भी सिफारिश कर दो, इधर तो महतारी बंधन है, उधर पिता बंधन भी शुरू करा दो। हमने कहा भाई जो देगा उसे मिलेगा, देने में ज्यादा माताओं का हाथ रहता है ना, इसलिए आप ही को अभी ज्यादा मिल रहा है। तो आप लोगों ने उपयोग जरूर किया होगा, किया है तभी ये दानशीलता का प्रभाव दिख रहा है और ये करना चाहिए। और ऐसे ही दानशीलता के प्रभाव से अब वह दिन भी दूर नहीं है कि 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला अयोध्या में विराजित हुए थे, विश्व का गौरव मान बढ़ा था और अब विश्व के प्रथम कौशल्या धाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिला बालोद छत्तीसगढ़ में 35 करोड़ रुपए का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि निर्माण चल रहा है, अब मैं बड़े हर्ष के साथ कह रहा कि निर्माण पूर्ण हो चुका है और नवंबर 2026 में ही गोद में राम को लेकर विश्व की प्रथम मां कौशल्या की मूर्ति स्थापित होने वाली। आप सबको आमंत्रण है और मां ऐसे नहीं आएंगी, है ना, मां को लाने के लिए सब बच्चों को लगना है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ और छत्तीसगढ़ के एक बालक साधु बालक दास ने कहा था कि एक संकल्प अपने मां के लिए कर लो, क्योंकि राम की मां नहीं है कौशल्या, हमारी मां है, हम सब की मां है। एक संकल्प मां के लिए कर लो। आपको निमंत्रण पत्र मैंने दे दिया है, इसे प्रारंभिक निमंत्रण समझ के रखिएगा और पहले भी आइएगा। अपने सब परिकरों को लेकर महाराज श्री भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम आशा करते हैं इस बार जल्दी आएंगे। शिवरात्रि वगैरह के बाद एक कार्यक्रम बनाएं, पूरे परिवार को लेकर आप आएं और थोड़ा बहुत ना आए भाई, राधे निकुंज से यात्रा निकलेगी तो कम से कम 2-4 हजार आए, आनंद आएगा। पूरी संगत आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। कौन कौन आएंगे कौशल्या धाम, जरा माताएं बता दो। आप ही को देखना है, आप ही को देखना है ना, सबको लेके आपको आना है। अभी 2-3 दिन पहले मैं चारभाठा गया था तो वहाँ भी कुछ भक्त मिले थे जो यहाँ स्थान से जुड़े हैं, और भी कुछ भक्त यहाँ बैठे हैं जो कौशल्या धाम में निरंतर सेवा दे रहे हैं।
मैं जब जयपुर गया तो वहां पर माँ भगवती का स्वरूप लगभग तैयार है। मैं उनके चरणों में बैठा तो मन में भाव आ गया। मन में भाव आ गया जैसे मां कह रही हो कि मैं पहली बार अपने मायके जा रही हूं। आज तक कभी कहीं से कौशल्या की ना तो मूर्ति बनी, ना कहीं से कभी कोई कौशल्या छत्तीसगढ़ में आई। 17 लाख वर्ष हो गए। ये हमको सोचना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले लोगों के लिए जो सम्मान है ना, जो गौरव है, वो कौन देता है? कौन देता है? कोई सम्मान नहीं था छत्तीसगढ़िया ना। हम 1986 में दीक्षा लिए थे तो हरिद्वार में कुंभ हुआ। 1986। अभी 1 फरवरी को हमारा 40वां जन्मदिन मनाया जाएगा। संत बने, संन्यास दिवस का। 86 में दीक्षा हुई थी। हरिद्वार कुंभ चल रहा। बड़ा छत्तीसगढ़, ये तो जानते नहीं थे लोग उस समय, या फिर थोड़ा अलग भावना से लोग सोचते, वो सम्मान नहीं। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, चाहे कोई जगत गुरु हो, कोई शंकराचार्य जी हो, कोई महामंडलेश्वर हो, कोई बहुत बड़े राम भक्त हो, कोई दुनिया के कितने बड़े कथाकार हो, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया साधु, एक छत्तीसगढ़िया भक्त, छत्तीसगढ़िया राम भक्त ही है जो राम को भांचा कह सकता है। दुनिया में कोई राम को भांचा नहीं कह सकता। वो राम को भगवान तो कह सकता है, राघव कह सकता है, भांचा राम कौन कहे? ये इज्जत हमको मिला है और छाती चौड़ी होती है। महाराज जी, अभी हम भाई श्री की कथा में बरसाना गए थे, रमेश भाई श्री कथा कर रहे थे, और जब हम वहां पे पहुंचे, ऐसे पंडाल से बीच के रास्ते से आने लगे और पूज्य मंच से महाराज जी ने पुकारा, राम के मामा आए हैं छत्तीसगढ़। उस समय छाती चौड़ी हो जाए, आंखें भर आती। ये सम्मान हमें मिल रहा है। शायद उस सम्मान को हमारे पुरखों ने नहीं पहचाना। मैं अभी सीधे चंदखुरी से ही आ रहा हूं। आज मैं मां कौशल्या मंदिर भी गया था, चंदखुरी। जिस सम्मान को चंदखुरी में होना चाहिए, प्रयास किया था मैंने 3 वर्ष, 2005 से 2007। विकास तो हुआ, लेकिन उस रूप में जो हम देखना चाहते थे कि कौशल्या के प्यारे गांव, कि मेरी माताएं बहनें मां कौशल्या धाम में आए तो स्वर्ण सिंहासन में बैठी राजरानी मां कौशल्या, गोद में 9 महीने के बालक राम, 9 महीने के बालक राम, किलकारी मारते हुए, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, पीत झंगुलिया तन पे सोहे, देख रूप सचराचर मोहे। तुलसी ने जिस रूप का वर्णन किया है, बंदो बाल रूप सोई रामू, वो बालक राम इतने प्यारे होंगे और मां की गोद में होंगे कि आप निश्चित मानिए 1 वर्ष बाद जब कौशल्या धाम पाटेश्वर आश्रम जाओ और उस भव्य 108 फीट ऊंचे शिखर पर मां कौशल्या के गर्भगृह पे जाके दर्शन करो माताओं, और आंचल फैलाकर मां कौशल्या की प्रार्थना करो, तो ऐसे लगना चाहिए कि लल्ला मेरे गोद में आ जाए, मां की गोद से उतरकर। इतनी प्यारी मां और बेटे की मूर्ति। तो मां ने प्रेरणा दी कि मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आ रही हूं, विश्व में पहली बार कौशल्या की ऐसी कोई मूर्ति 1 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रतिमा बन रही है, तो मैं ऐसे नहीं आऊंगी। गया चुपचाप तेरे यहां बैठ गया जंगल में ना। प्रेरणा आई और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम बनाया जा रहा है। लगभग 51 दिन की यात्रा। मां कौशल्या जब अपने मायके आएगी ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला में मां की रथ यात्रा निकलेगी और माता यहां भी आएंगी, दर्शन देंगी। हमारे चरौदा कुम्हारी आएंगी। आप सब लोगों को सब कार्यक्रम में खूब आनंद लेना है। अयोध्या के प्रतिष्ठा में जो लोग शामिल नहीं हो पाए, मैं रामलला की प्रतिष्ठा, कौशल्या माता की प्रतिष्ठा में उस आनंद में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करता हूं। और छत्तीसगढ़ में मैंने जन्म लिया है, इस माटी का बड़ा ऋण है, बड़ा कर्जा है। पूरे भारतवर्ष में तीर्थ धाम बहुत हैं। हम अभी उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा का नाम ही जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। गुजरात का नाम ही द्वारका धाम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम ही काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का नाम ही श्री रामेश्वरम धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे छत्तीसगढ़ का कि राम की माता का जहां जन्म हुआ हो, आज तक हम एक दिव्य धाम हमारे पुरखे या हम नहीं बना पाए।
वो भी अब पूरा हो रहा है, वो संकल्प भी पूरा हो रहा है। अब विश्व के अंदर केवल आप नहीं जाएंगे अयोध्या, अयोध्या की माताएं भी पैसा जोड़ेंगी कि 4 पैसा हो तो छत्तीसगढ़ जाएंगे और कौशल्या की गोद में राम का दर्शन करके। मैंने तो योगी बाबा को कह दिया कुछ दिन पहले, योगी आदित्यनाथ जी को सरयू महोत्सव लखनऊ में मैंने कह दिया कि बाबा जी तैयारी कर लो, हमने बहुत रेलगाड़ी भेज दी अब अयोध्या, रामलला तीर्थ दर्शन योजना, अब तैयारी कर लो, स्थापना माँ की भी होने वाली है, अब कौशल्या धाम दर्शन की रेलगाड़ी लखनऊ से रायपुर आनी चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि बाबा जी ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि अयोध्या में भी कौशल्या का धाम नहीं, जो छत्तीसगढ़ में तो होना ही था। तो चंद्रखुरी माँ कौशल्या का मंदिर है, जिसके कारण हम आज कौशल्या को भूल नहीं पाए। लेकिन अब बालोद जिला छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, विश्व के लिए कौशल्या धाम का इतिहास बना रहा है। आप सब लोगों को भी एक संकल्प के साथ जुड़ना है। पिछले बार मैं यहाँ आया था तो कुछ 5-7 लोगों ने अपना नाम भी मुझे लिख के दिया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किया, बहुत लोगों ने ऑनलाइन भी सहयोग भेजा है। आप इस आश्रम में भी खूब करें, लेकिन माँ कौशल्या के लिए भी खूब करें। पूज्य महाराज श्री भी अपने सब शिष्य परिकर को जोड़ेंगे। हम सब अंगद हनुमान नहीं बन सकेंगे, तो एक संकल्प जरूर लेना कि गिलहरी की भूमिका जरूर कौशल्या धाम में निभाएंगे। इतना ही कहते हुए आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि आज रुद्र महायज्ञ से सतचंडी महायज्ञ में जाना है। आज शिव और शिवा, तो श्रीमद दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी सुतिया पाठ में महायज्ञ कर रहे हैं, तो आज उसी मंच पर पहुंचना है। 3 बजे का समय है, तो आप सबसे विदा लेना है, क्योंकि परिवार जो होता है ना वो बहुत महत्व रखता है। मिलत एक दारुण दिख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो परिवार से कभी कभी मिलना होता है, और यहाँ सब परिवार के ही बैठे हैं, यहाँ कोई रोड चलता व्यक्ति नहीं बैठा। यहाँ सब जो भी आए हैं घर से श्रद्धा से आए हैं, और ऐसे परिवार से मिलकर अच्छा लगता है। पर ऐसे ही परिवार से अपनी बातों को कहना, एक छोटा सा बालक जिसके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो कि जो कहीं विश्व में किसी ने ना किया हो वो करना पड़े, वो भी छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए, तो हम अपने परिवार से ही अपेक्षा करेंगे और किसी बाहर के आदमी से तो नहीं करेंगे, आपसे ही करेंगे। इसलिए करते हैं। तो आवाहन और निमंत्रण, पहला तो निमंत्रण ही है। 31 जनवरी 1 फरवरी माघ पूर्णिमा उत्सव हो या किसी भी समय आप सब आमंत्रित हैं, जरूर आइए। अभी शिखर का काम प्रारंभ है, थोड़ा मंदिर का काम भी देख पाएं, और साथ ही साथ 108 मूर्ति जो अब लगभग बन के आ चुकी हैं, 108 मूर्ति वहाँ स्थापित हो रही हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं की मूर्ति, अभी हम यज्ञ का दर्शन करके आए, यज्ञ में वर्णित देवताओं के आवाहित देवताओं की मूर्तियां। महाराज श्री हमें अग्नि की मूर्ति देखने को नहीं मिलती। हमारे बच्चे कल सोचे कि वायु कैसे होते होंगे। कई लोग कहते हैं वायु का तो रूप ही नहीं होता, वायु को कौन देख पाएगा, कौन पकड़ पाएगा वायु को। लेकिन हमारे वेदों ने पकड़ा है। हमारे वेदों में वायु के रूप का वर्णन है, हमारे वेदों में अग्नि के रूप का वर्णन है, हमारे वेदों में वरुण के रूप का वर्णन है। उनके चित्र भी दुर्लभ हैं। पर मां कौशल्या धाम में जहां एक और हमारे सभी पंथ गुरु विराजित होंगे, कबीर, सूर, तुलसी, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, झूलेलाल, अग्रसेन, शिवाजी, विवेकानंद से लेकर जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी भी प्रतिमा है। साथ ही हमारे देवी परंपरा, देवी मंडल के समस्त देवी देवता, गायत्री, सावित्री, सरिता, गंगा, नर्मदा, सबकी प्रतिमा है। वहीं अग्नि, वायु, यम, इंद्र, वरुण, कुबेर, समस्त 10 दिग्पाल, अष्टवसु, 11 रुद्र की प्रतिमा है, 9 दुर्गा की प्रतिमा है। और ये कह दें कि बूढ़ा देव से लेकर कर्मा माता, शाकंभरी माता से लेकर जितने भी हमारे सनातनी हिंदू उपासना के क्रम हैं, 108 मूर्तियों से सुशोभित वह मंदिर होगा जिसका नाम है कौशल्या धाम। मध्य में मां कौशल्या होंगी, क्योंकि राम वही है जो सब में रम रहा हो, वहां कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। मानहु एक भगति कर नाता, ये उस धाम का सूत्र होगा। तो उस धाम के निर्माण के लिए आने के लिए आपको निमंत्रण और उस धाम में जुड़ने का आह्वान करते हैं। आपको पत्रक मिल गया है, उसमें सब नंबर भी हैं, और पूज्य महाराज श्री भी हमारे साथ हैं। सब लोग एक एक अंश माँ कौशल्या धाम के लिए जरूर समर्पित करना, उसमें हमें लिख कर भेजना और सदस्य बनना।
दान नहीं करना, सदस्य बनना। दान तो 1 लाख का भी कोई कर देता है, लेकिन हम चाहते हैं हमें सदस्य चाहिए। हम एक ऐसे धाम का निर्माण चाहते हैं, आज भोरम देव, शिवरी नारायण, राजीव लोचन या उसके आगे कोई और जगन्नाथ भी हम देखें, भुवनेश्वर, यहाँ बड़े बड़े राजाओं के नाम लिखे हैं शिलालेखों में ना। नागवंशी राजा ने बनाया, चोलवंशी ने बनाया, चौहान राजा ने बनाया। ये कौशल्या धाम किसी राजा महाराजा के द्वारा नहीं होगा, इसमें लिखा होगा कि समस्त प्रजा ने मिलकर बनाया। ये ऐसे धाम का निर्माण हमें करना है। तो अभी हमने 40,000 सदस्य बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके 40,000 परिवार तक पहुंचे हैं। लगभग छत्तीसगढ़ के 4,500 गांव का नाम आ चुका है, 3,000 गांव बचे हैं। प्रयास है कि 2026 में करना है और हर परिवार, हर जाति को जोड़ने का प्रयास है। वो 40,000 से भी ज़्यादा जो सदस्य हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 11,000 देगा तभी सदस्य बनेगा। 2100 दे के भी आप सदस्य बन सकते हैं, 5100 दे के बन सकते हैं। आप 1 लाख करो, 11,000 करो, 2100 से 3100 करो। महीना के 1,000 मिला थे, 2 महीना के देख घलो बन सकते हो, बीच में किल बचाना है ना। तो एक सदस्य संख्या हम बढ़ा रहे हैं और उसी सदस्य संख्या के द्वारा वो 35 करोड़ का धाम और 1 करोड़ की मां कौशल्या की भव्य मूर्ति का निर्माण है, ताकि कल हम भी कह सकें अपने बच्चों से कि कौशल्या धाम बना तो वो बालक दास ने नहीं बनाया, वो चंदखुरी के लोगों ने बनाया, वो जंजरी के लोगों ने बनाया, वो चरौदा के लोगों ने बनाया, हमने बनाया। हम ये कह सकें, इसलिए ये काम किया जा रहा। तो उसके लिए आप सबको एक फार्म मिल चुका है, पूज्य महाराज श्री के पास आप जमा कर देना, लिखकर मोबाइल नंबर समेत। आपको मैसेज भी आ जाएगा, सम्मान पत्र भी आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ सबको आने का निमंत्रण देते, अपने वाणी को विराम देते हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ कथा इत्यादि आध्यात्मिक चर्चा सुनने के लिए आमंत्रित किए थे, लेकिन कहते हैं ना, आरत काहे न करे कुकर्मो, मांगहि भीख त्याग निज धर्मो। अभी राम काज है मुझे, और राम काज तो थोड़ा छोटा कह दिया मैंने, कौशल्या काज है। राम काज से भी बड़ा कौशल्या काज है। इसलिए अभी यही बातें हम कर रहे हैं, अपने परिवार को जोड़ रहे हैं। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, 2026 के बाद खूब कथा पुराण अध्यात्म की चर्चा करेंगे। अभी पहले गोद में राम को लेकर माँ कौशल्या को विराजित करेंगे, वो सनातन का एक ऐसे शक्ति केंद्र की स्थापना करेंगे। यही कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। आइए एक बार जय घोष कर लें, फिर वाणी को विराम दे। और जय घोष बड़ा जोरदार होना चाहिए। महाराज श्री व्यास गद्दी से इशारा कर रहे थे कि जरा भुजाएं खड़ी करें, दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बांधकर ऊपर उठाएं और जोरदार जय घोष करें। बोलिए भारत माता की जय हो, सनातन हिंदू धर्म की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, कौशल्या माता की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, पूज्य चरण जितनी सहजता से अपनी बात कहते हैं, उनका निज जीवन उतना सहज नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम करके हम सब को अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। मैं बचपन से छत्तीसगढ़ की यह महान विभूति, जो छत्तीसगढ़ के नाम को पूरे विश्व पटल में अंकित करके रखे, और इतनी सहज वाणी, इतनी सरल वाणी, आपने कभी अगर ऐसा संयोग बना होगा तो आपने महाराज श्री की पूज्य श्री को सुना होगा कि
रोंगटे खड़े हो जाती है जब पूज्य महाराज जी बोलते हैं। आज से 8 वर्ष पहले महाराज जी, 8 वर्ष पहले तखतपुर में मानस सम्मेलन हुआ था, तो आप श्री के चरण पड़े थे और उस समय कामदा पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान राम स्वरूपाचार्य जी महाराज थे, तो युगल किशोर पांडे जी के ही यहाँ रुके हुए थे। तो दोनों एक ही स्थान पर, तो जगत गुरु भगवान ऊपर रुके थे और यह दास नीचे। तो उस दिन उनका सुबह भागवत जी की कथा होती थी और शाम को जगत गुरु भगवान रामचरितमानस की चर्चा। तो एक दिन आप पधारे, उस दिन आपके दर्शन हुए और आपकी वाणी सुन करके, आपकी भावनाओं को देख करके, आपका विनम्रता और आपका छत्तीसगढ़ के प्रति और माँ कौशल्या के प्रति जो मैंने प्रेम देखा, समर्पण देखा, उस दिन से आपके चरणों के प्रति मेरी प्रीति बढ़ चुकी थी। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जितने श्री राधे निकुंज धाम से जुड़े हुए हैं। यह धाम भी तैयार हो पा रहा है महाराज जी सभी शिष्यों के कारण। यहाँ जितने बैठे हैं ये सब गिलहरी भी हैं और अंगद हनुमान भी की तरह कार्य कर रहे हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि श्री राधे निकुंज धाम से जुड़े हुए जितने भी हमारे शिष्य परिकर हैं, ये जितने भी जन हैं, मेरे ग्रामवासी जितने भी जन हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा धाम से जुड़ने का मेरा निवेदन और प्रयास रहेगा मैं सबको। और आप सबसे भी मैं आह्वान करूं, महाराष्ट्र की जो वाणी है, आप सभी कौशल्या धाम से, हमारे छत्तीसगढ़ की आह्लादनी शक्ति से आप और हम सब जुड़े, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। और महाराष्ट्र में हम तो कुछ दे नहीं सकते, बस आपके श्री चरणों में पूरे निकुंज धाम परिवार की ओर से 11,000 की सेवा राशि हम आपके मतलब हमारे माँ कौशल्या धाम के मंदिर के लिए समर्पित करते हैं। इनके लिए मैं पूजनीय पिताजी को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा, आप आएंगे और जल्दी आपके आदेश में पहुँचूंगा महाराज जी, क्योंकि एक वर्ष हो चुका सच में। ये कथाएं ऐसी हो जाती है महाराज जी। एक बार ताली बजा करके अभिवादन आप सभी करेंगे। माला मैं सभी हमारे साधकों से आग्रह करूंगा, श्री जालेश्वर वर्मा जी और हमारे धाम से जुड़े हुए सदस्यों से ससम्मान आप सभी श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को विश्राम कक्ष तक लेकर के आप सभी प्रसादी कराएंगे। मेरा आग्रह है सभी हमारे आचार्यों से, हमारे जालेश्वर वर्मा जी और जितने हमारे परिकर हैं उन सब से। डोंडी लोहारा से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है पावन धाम कौशल्या जन्मभूमि जामड़ी पाटेश्वर धाम। आप सब जरूर पधारें। सदगुरुदेव राजयोगी बाबा के कृपा पात्र श्रद्धेय महात्यागी महाराज जी का आगमन हम सबके मध्य में हुआ। आप सबने सुना 108 दिव्य मूर्तियों की स्थापना, उस 108 फीट बने विशाल मंदिर में माँ कौशल्या विराजेंगी। हम सबको दर्शन लाभ होगा। आप सबसे आग्रह है जरूर आप पाटेश्वर धाम जाकर के मैया का दर्शन लाभ लेंगे। आइए, मैं आज आए हुए आज कथा में पधारे सभी हमारे आश्रम परिवार से जुड़े हुए शिष्य परिकरों को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। ग्राम खैजा से
आए हुए ठाकुर परिवार आप शीघ्र आए मंच पर और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। तखतपुर से आए हुए सभी ठाकुर परिवार से भी आग्रह है, छत्री परिवार से आप भी आए और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सरोरा से आए हुए सभी आदरणीय जनों से मेरा आग्रह है, आप सब भी आए और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सिर्री से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है, आप भी आएंगे और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्राम मोसरा डोंगरगढ़ से आए हुए सभी शिष्य परिकरों से आग्रह है, आप भी आए। लेखराम जी आप भी आए, सभी से मेरा आग्रह है, सभी बारी बारी से आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। जो शिष्य परिकर आज पधारे हुए हैं उन सभी से मेरा आग्रह है, आप सबका यह आश्रम है या आपका धाम है, आप सभी शिष्य परिकर जो आज पधारे हुए हैं उन सबसे मेरा आग्रह है, विलंब न करें, शीघ्रता से आएं और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, जितने शिष्य परिकर जिनका आगमन आज हुआ है धाम परिसर में, सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, सभी वैष्णव जन दूर दराज से आए हुए हैं, आदरणीय हमारे केसर भैया से भी आग्रह है, मल्हार से आए हुए हैं, आपसे भी आग्रह है, आप भी आए परिवार सहित और श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पधारे हुए सभी शिष्य परिकरों से आग्रह है, आप सभी आए शीघ्रता से और आकर के व्यास गादी से श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। कालीनगर से आए हुए, कालीनगर पंडरी से आए हुए सभी शिष्य परिकरों से आग्रह है, आप भी आए। अमलीडी भाटा गांव से आए हुए आज जो पधारे हुए शिष्य परिकर हैं उनसे भी आग्रह है, आप भी शीघ्रता से आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सिलतारा से, सरोरा से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है, आप भी आएं। केसकाल से आए हुए श्री लोकेश गायकवाड़ जी और परिवार आप भी आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम, श्री राम। सिर्री से आए हुए सभी शिष्य परिकरों से आग्रह है, आप भी आए। चरोदा से आए हुए, दादर से आए हुए सभी शिष्य परिकर और श्रद्धालु भक्तों से आग्रह, आप भी आए और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत जैसे ही प्राप्त कर रहे हैं, आप सबसे आग्रह है शीघ्रता से आप आवाज शीघ्रता से आप प्रस्थान करते जाएंगे मंच से। कालीनगर से आए हुए सभी शिवालय महिला मंडल और हमारे सभी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के आत्मिक शिष्य परिकरों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मेरा सभी से आग्रह है जो आज पधारे हुए हैं, आकर के आप सभी सबसे पहले व्यासपीठ का दर्शन लाभ लेते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और दिव्य शुभ अवसर है हम सबके लिए कि संतों का आगमन हम सबके मध्य में हो रहा है।
और उसके साथ साथ हम सभी आज की मंगलमयी कथा विश्राम के दिवस के संग भी जुड़ रहे हैं। आप सभी को मैं विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूं, आप सब ध्यान दें। कल हम सबके मध्य में तिरखेड़ी आश्रम से संत भगवान का आगमन हुआ। आप सबने सुना, दो परंपराएं हमारे जीवन में चल रही है, एक तो शिक्षा की परंपरा और एक दीक्षा की परंपरा। मेरा आग्रह है राधे निकुंज आश्रम से हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से भी यह दीक्षा परंपरा अनुसार गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के हम सबके मध्य में ऐसे भी हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से दीक्षा ली है और वे सभी शिष्य परिवारों का आगमन हुआ है। मेरा आग्रह है यह छोटा सा दिव्य स्थान छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल दुर्ग जिले के अंतर्गत बसा हुआ यह पावन धाम जंजगिरी, पहले तो इसे ग्राम कहा गया, नगर कहा गया, लेकिन अब यह जंजगिरी नगर और ग्राम नहीं है बल्कि धाम के रूप में परिणित हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में श्रद्धेय पूज्य महाराज जी कथा का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हमारे बीच में महात्यागी महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने कहा अभी आने वाले कुछ दिनों में 40 वर्ष पूर्ण होने वाला है और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इन्हीं विलक्षणताओं को लेकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी भी हम सबके मध्य व्यास गादी में विराजमान हैं और पवित्र संकल्प के साथ, जो संकल्प संतों का रहा है उन्हीं संकल्प के साथ माँ वेद लक्षणा, माँ यज्ञेश्वरी गौ माता की सेवा और संरक्षण का संकल्प लेकर के विशाल मंदिर प्रांगण में हम सब जुड़े हुए हैं। सभी से मेरा आग्रह है शीघ्रता करें, जल्दी से आकर के आप सभी सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त करें और शीघ्रता से प्रस्थान भी करते जाएं ताकि ये कतार जल्दी से संपन्न हो और हम सभी आज की मंगलमय कथा के संग जुड़ सकें। इस हेतु मेरा आग्रह है आप सभी शीघ्रता से आते जाएं। सभी माताओं से आग्रह है, एक तरफ से सभी माताएं आते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, दूसरी सीढ़ी संगीत साधकों के समीप ही लगी हुई है, वहां से आप सभी प्रस्थान करते जाएंगे। ग्राम लोहर सिंह से आए हुए सभी चंद्राकर परिवार का भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने दिव्य ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह पूरे क्षेत्र के लिए जिन्होंने अवगाहन लाभ प्राप्त कराया। ऐसे हमारे लोहर सिंह से, सांतरा से भी, पाटन से भी हमारे श्रद्धालु भक्तगण और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के शिष्य परिकर आए हुए हैं। मेरा आग्रह है सभी से शीघ्रता करें, आते जाएं और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी शीघ्र ही प्रस्थान करें ताकि आज हम सभी मंगलमय कथा के संग जुड़ सकें। जिन बातों का मैं निवेदन कर रहा था, यह पावन धाम जंजगिरी जहां बाबा निकुंजेश्वर नाथ विराजते हैं, लगभग 75 फीट के इस अलौकिक मंदिर में बाबा की प्रतिष्ठा 22 जनवरी सन 2024 को हुई, जिसका वर्षगांठ हम बड़े धूमधाम से प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं और इस प्राकट्य उत्सव के पावन श्री शिव महापुराण की कथा का हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं, जिसका आज कथा विश्राम दिवस है। मेरा आग्रह है आए हुए सभी शिष्य परिकरों से, आपसे विनम्र आग्रह है, यह धाम आप सभी के सहयोग से संचालित है। मेरा आग्रह है जैसे पूज्य महाराज जी ने पूरे राष्ट्रवासियों को आह्वान किया है, मां कौशल्या की जन्मभूमि, मां कौशल्या की पावन पुनीत धरा पाटेश्वर धाम जामड़ी में स्वयं मां रामलला को लेकर के विराज रही है, ऐसे ही हमारे बाबा विश्वनाथ के ही साक्षात प्रतिमूर्ति बाबा निकुंजेश्वर नाथ विराजे हैं। दूसरी तरफ मां की सेवा हो रही है। मेरा आग्रह है जिन भगवत भक्तों ने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की शरणागति, ठाकुर जी की शरणागति दीक्षा के रूप में प्राप्त की है, मेरा आग्रह है सामने कार्यालय लगा हुआ है और आप सबको आश्रम में रोहिणी गौशाला की सदस्यता आप सबको लेनी है और आप सभी मासिक सेवाएं, अर्धवार्षिक सेवाएं और वार्षिक सेवाएं आपके द्वारा निरंतर आश्रम परिवार को मिलता रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आग्रह करूंगा सबसे, सभी कार्यालय में जाकर के सबसे पहले तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता अंकित कराएंगे, आप कहां से आए हैं,
जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं सभी पहले कार्यालय में अपना नाम अंकित कराएंगे। उसके पश्चात आप सबसे मेरा आग्रह है, आपको हम आमंत्रण प्रेषित करेंगे और आप सभी धाम से जरूर सदस्यता स्वीकार करते हुए आप धाम में गौशाला हेतु सहयोग के लिए आप तत्पर होकर के मां की सेवा में आप सभी अपना समर्पण देंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे, एक वर्ष में हम सभी मिल पाते हैं इस आश्रम में बाबा जी के प्राकट्योत्सव में, और दिव्य यह मंच सजता है। दूसरा अवसर रहता है पूर्णिमा पर्व का, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का। यह दो ही पर्व हम सभी शिष्य परिकरों के लिए ऐतिहासिक रहता है। मेरा आग्रह है आप सबसे, आप सब प्राकट्य उत्सव में धाम पधारे हुए हैं, आप सभी से आग्रह है जरूर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता जरूर अंकित कराएं और आश्रम में चल रहे महारोहिणी गौशाला में आप अपनी सदस्यता जरूर स्वीकार करें। प्रेम से बोले भोलेनाथ बाबा की जय। शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव नाम लेने वाला, शिव नाम गाने वाला, शिव का है प्यारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव नाम लेने वाला, शिव नाम गाने वाला, शिव का है प्यारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा, शिव का भजन करो, शिव है हमारा। कोई कहे भोलेनाथ, कोई कहे दीनानाथ, कोई कहे भोलेनाथ, कोई कहे दीनानाथ, कोई कहे महादेव, कोई कहे शंभुनाथ, कोई कहे महादेव, कोई कहे शंभुनाथ। वही शिव दीन बंधु, वही शिव दीन बंधु, वही शिव करुणा सिंधु,
शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। शिव का भजन करो, शिव है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेकिन सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, एक सब मिटाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को रिझाते जाओ। शिव गुण गाते जाओ, शिव को रिझाते जाओ। वही शिव दीन बंधु, वही शिव दिन बंधु। वही शिव करुणा सिंधु, वही शिव करुणा सिंधु। नम बारंबारा शिव का भजन करो, शिव है हमारा। 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 दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम प्रभु जी से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम शिव जी से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान
सारा शिव का भजन करो शिव है हमारा 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 शिव नाम लेने वाला शिव नाम लेने वाला शिव नाम गाने वाला शिव नाम गाने वाला शिव नाम लेने वाला शिव नाम लेने वाला शिव नाम गाने वाला शिव नाम गाने वाला शिव का ये प्यारा शिव का भजन करो शिव है हमारा 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 शिव का भजन करो शिव है हमारा प्रेम से बोले श्री कुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री राम श्री राम। आइए धाम परिवार की ओर से आप सभी रसिक भक्तों का, आश्रम से जुड़े हुए शिष्य परिकरों का हम बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कथा विश्राम जैसे होगी, आप सभी शिष्य परिकरों का पुनः आगमन होगा। आइए हम सभी आज की मंगलमय कथा के संग जुड़ेंगे। आ रहे सभी श्रद्धालु भक्तों का और धाम परिसर में पधारे हुए सभी रसिक भक्तों का राधे निकुंज धाम की ओर से सादर साधुवाद। माताओं से आग्रह है, यह धाम आपका ही है, आप सभी धाम से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने आदरणीय जन हैं सामने आकर के थोड़े बैठ जाएं। दूर दूर में बैठे हैं आप सभी, एक साथ आकर के आगे बैठ जाएं। सभी से मेरा आग्रह है ताकि माताएं जब आएं हम सबके मध्य में जगन्नाथ धाम से पधारे संत भगवान के स्वागत के लिए मैं पूजनीय पिताश्री से आग्रह करूंगा, आप आए। भोलेश्वर वर्मा जी और हीरापुर वाले पूजनीय पिताश्री आचार्य जी सभी आकर के हमारे पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि पुनः आपका आगमन हुआ और इस धाम में आपकी विशेष सन्निधि प्राप्त हो रही है और निरंतर कृपा आपकी बनी है। भगवान जगन्नाथ के पावन धाम से संत भगवान का आगमन। और आइए मैं सभी रसिक भक्तों से आग्रह करूं
जो धाम परिसर पर होंगे, आप सभी शीघ्र आकर के आज की मंगलमय कथा का आप सब श्रवण पान करेंगे। साधुवाद ज्ञापित करते हैं हम उन सभी श्रद्धालु शिष्य परिकरों का और जिनका अगाध प्रेम मां यज्ञेश्वरी गौ माता के श्री चरणों में है। परमार्थ के लिए दिया हुआ धन सदैव कल्याण ही करता है। धन देने के लिए हमारे पास धन नहीं बल्कि बड़ा हृदय होना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर के आश्रम परिसर में इस प्राकट्य उत्सव को निमित्त मानकर, श्री शिव महापुराण को निमित्त मानकर, जिन्होंने अपनी सेवाएं मां रोहिणी गौधाम के लिए जिन्होंने अर्पित की है, जिन्होंने सदस्यता स्वीकार की है, मैं उन सभी को हृदय से वंदन करूं। और आप सबके बीच में भी हमारे साधक पहुंच रहे हैं। आप सबसे आग्रह है, जिन्हें भी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के दिव्य आश्रम हेतु सदस्यता स्वीकार करनी है, उनसे मेरा आग्रह है अपना नाम जरूर अंकित कराएं, और नाम अंकित कराते हुए अपनी सूचना राधे निकुंज आश्रम को जरूर प्रदान करें। आदरणीय क्रम में ज्योति वैष्णव पथरिया से जिन्होंने आश्रम में सदस्यता स्वीकार की है, मथुरा प्रसाद जी भिलाई से, यामिनी निषाद हैं, मानसी यादव, रोशनी साहू भिलाई से, मानसी यादव मुसरा से, ये जो आई हुई सूची है, मैं आप सबको आग्रह करूं, जिन्होंने इस धाम के लिए मासिक सदस्यता स्वीकार की है और प्रति माह मां यज्ञेश्वरी गौ माता के श्री चरणों में जिन्होंने सेवा स्वीकार की है, मैं उन सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से आभार करूं। ऐसा ही आप भी इस धाम से जुड़ करके अपनी सेवाएं, चाहे मासिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक रूप से हो, आप धाम में अपनी सेवाएं, अपना सहयोग आप प्रदान कर सकते हैं। मैं केवराबाई कातुलवाही से जिन्होंने मासिक सदस्यता 100 रुपए प्रदान करते हुए स्वीकार की है, रमाईबाई अमलेडी से जिन्होंने 100 रुपया मासिक सदस्यता इस धाम से स्वीकार की है, अंबिका साहू, नीमा साहू, आदरणीय क्रम में छोटन साहू, धनेश्वरी साहू, भूपेश वर्मा और रमेश वर्मा, त्रिवेणी वर्मा, ईश्वरी वैष्णव, परमेश्वरी वैष्णव और सरोज वैष्णव बिलासपुर से, अनीता वैष्णव छुई कदान से, लता वैष्णव आपने भी सदस्यता स्वीकार की है, मासिक सदस्यता 100 रुपया, राजू देवांगन चांपा से, शकुंतला देवी खैजा से, पुष्पा सिंह कोरबा से, रीना सिंह बिलासपुर से, भुवनेश्वर सिंह चरोदा से और फनेंद्र सिंह खैजा से, जिन्होंने मासिक 200 रुपए देने का संकल्प लिया है मां यज्ञेश्वरी गौ माता के चरणों में। मैं मिथिलेश साहू जी चांपा से आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करूं, दीपक ठाकुर खैजा से आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करूं जिन्होंने मासिक सदस्यता 100 रुपए स्वीकार की है, गायत्री सिंह खैजा से और झुनझुन साहू अमलेडी से, भूमिका साहू अमलेडी से, केसर देवांगन मल्हार से जिन्होंने 200 रुपये प्रति माह माँ गौशाला, माँ यज्ञेश्वरी रोहिणी गौशाला के लिए जिन्होंने 200 रुपया मासिक सदस्यता स्वीकार की है,
कविलास दास जी रायपुर से आपने भी सदस्यता स्वीकार की है। अमृता दिवांगन चांपा से और वासनी वैष्णव चांपा से, रोशनी वर्मा कातुलवाही से, मनमोहन वर्मा इन्होंने भी 100 रुपया सदस्यता स्वीकार की है धाम में। उमा देवांगन मल्हार से, विक्रम वर्मा कातुलवाही से, चंद्र प्रकाश चांपा से और लेखराम साहू सरोरा से, चंद्रकांत साहू सरोरा से। ऐसे ही आप भी धाम से जुड़ करके यह सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी बिटिया आप तक पहुंच रही है। मेरा आग्रह है आप सभी जरूर इस आश्रम से जुड़ करके, धाम से जुड़ करके आप भी मासिक सेवाएं, त्रैमासिक सेवाएं, अर्धवार्षिक और वार्षिक सेवाएं लें, ताकि इस तरह से हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, जन जन में जागरण कर रहे, माँ यज्ञेश्वरी गौ माता के सेवा और संरक्षण का संकल्प लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह आश्रम का विकास, यह धाम का विकास और भी व्यापक रूप से हो। हम सभी इस आश्रम से जुड़े, धाम से जुड़े। आप सबसे आग्रह है आप जरूर सदस्यता स्वीकार करें। सामने कार्यालय भी लगा हुआ है, आप वहां कार्यालय में अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता जरूर अंकित कराएं और आश्रम से जुड़ें। और सामने में आप सबको सुविधाएं मिले। कई माताएं, कई आदरणीय जन समझ नहीं पाते हैं, इस हेतु सामने द्वार पर ही एक QR कोड लगा हुआ है। जब आप उसे स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी जानकारी वह स्कैनर में प्राप्त हो जाएगी। आपसे आग्रह है आप जब स्कैन करेंगे तो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आप उसमें अंकित करके उन्हें उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि आपकी जानकारी राधे निकुंज आश्रम तक पहुंचेगी। उस QR कोड को एक बार जरूर स्कैन करें और जो फॉर्म दिया गया है उसे आप जरूर भरें। आइए, आज कथा विश्राम दिवस में पधारे हुए भगवत भक्तों का हृदय से आभार, सादर साधुवाद। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों को वंदन करते हुए आइए हम कथा विश्राम दिवस, आज की दिव्य कथाओं का शमन लाभ परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी से लें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य महाराज जी, पूज्य व्यासपीठ। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयतीतरा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं।
वृद्ध्यातिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजी मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु सभी सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडार। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचोर। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री शिव महापुराण के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री राधा रानी प्रसादालय की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण महामहोत्सव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ वार्षिक उत्सव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ प्राकट्य उत्सव की जय। माता पिता की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा और ऋणालय भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले
अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, भगवान श्री यज्ञ नारायण श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जगन्नाथ धाम से पधारे हुए परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत भगवान का आगमन, परम पूजनीय पिताजी, आपके शब्द श्री चरणों पर मेरा वंदन है, प्रणाम है। साथ में उपस्थित सभी शिष्य परिकर, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी संत वृंद, यजमानी के आसंदी पर विराजित चापा से आए हुए दिवंगन परिवार, पधारे हुए श्री वैष्णव परिवार, यजमान वहां बैठे हैं, सामने आसन लगाइए अपना। श्रीमती नंदिनी साहू, श्रीमती इंदिरा बुद्धेश्वर विष्णु जी, श्री मती रमा झालेश्वर विष्णु जी, नादगांव से आए हुए हमारे बड़े आत्मी श्री जय महेश सिन्हा जी, हमारे बड़े स्नेही श्री निरंजन सिन्हा जी, आपके समस्त परिवारजन, जितने भी मेरे शिष्य परिकर, अगर नाम लेता रहूं तो 1 घंटा इससे निकल जाएगा। तो हृदय की भावनाओं को, हृदय की गहराइयों से आप सबका मेरा श्री राधे निकुंज धाम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में उपस्थित ग्राम की हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाईजन, निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रवण कर पा रहे हैं, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण, आप सभी को मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता करते हुए भगवान के नामों का आश्रय ले और निकुंजेश्वर महादेव जी का यह प्राकट्य उत्सव हम सबके लिए मंगल सूचक है, हम सबके लिए शुभ सूचक है, ऐसा हम सबका भाव हो। और आज कथा का विश्राम दिवस है। कुछ लोग कह रहे थे कि 26 तक का डेट सुनिश्चित है, लेकिन आप 26 के डिटेल को पढ़िएगा, 26 तारीख को केवल यज्ञ होगी और कल केवल यज्ञ पूर्णाहुति ही है। 11 बजे तक यज्ञ पूर्णाहुति संपन्न हो जाएगी, क्योंकि ठीक 12:30 बजे से टिकरापारा रायपुर में ठाकुर जी की कलश यात्रा है। कल पूर्णाहुति भी है और ठाकुर जी की भागवत जी की कथा हमारे राजधानी का प्राण स्थली टिकरापारा रायपुर में हरदेवलाल मंदिर में प्रारंभ होगा। मैं आप सबको श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी आमंत्रण प्रेषित करता हूं, आप सभी पधारिएगा। नित्य क्रम चलता रहेगा। अभी पूज्य श्री महाराज जी कह रहे थे कि आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि साल में 1 दिन का समय नहीं मिला। हम सबके मध्य में अभी अभी छत्तीसगढ़ की महान विभूति श्री राम बालक दास जी महाराज का आगमन हुआ था। बहुतों ने दर्शन भी किया होगा और बहुतों ने अब संत भगवान विराजित है हम सबके मध्य में। और एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, श्री राधे निकुंज धाम में यह जो हम स्थान देख रहे हैं, आज एक शिष्य ने हमसे एक बात कही, गुरुदेव कल शाम की बात है,
कहा गुरुदेव इतना बड़ा आयोजन होता है इस धाम में, आप सभी शिष्य को कहते क्यों नहीं कि सभी कंट्रीब्यूट करें, सभी सहयोग करें। अन्य आश्रमों में तो बोला जाता है, जैसे हमारे पूज्य चरण पधारे हुए थे, उन्होंने खुले मन से आप सबको आह्वान किया, तो उन्होंने कहा कि सबको ना कह करके जो आपके अपने बच्चे हैं, जो आपके शिष्य हैं, क्योंकि गुरु पिता होता है, गुरु माता का भी माता होता है, पिता का भी पिता होता है। एक शिष्य के लिए गुरु सर्वस्व होता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कहते? हमने कहा हमें संकोच होता है। कहा गुरुदेव हम यहाँ आते हैं, रुकते हैं, प्रसादी लेते हैं, सब करते हैं, ये धाम ही तो हमारा, आप ही तो कहते हैं आपका धाम है, तो इनके लिए संकोच क्या? तो आज हमने ये बात रखी ना, तो कुछ शिष्य परिकर बैठे हुए थे, जैसे 30-35 की लिस्ट थी अभी, और हमारे साहू जी ने जो घोषणा की कि मासिक सदस्यता, हर महीने 100-100 रुपए देने की मासिक सदस्यता, गौ सेवा के लिए भी, मंदिर सेवा के लिए भी, और जो ये बड़ी आयोजन जो होते हैं उन सब की सेवा के लिए भी, सब नाम लिखा गया है। आप भी अगर अपना नाम सुनिश्चित कराना चाहते हैं, कल सुबह एक बच्चा आया और हमसे कहा गुरुदेव हम 500 रुपए का गुटखा महीने में खाते होंगे, हम तो कम ही बता रहे हैं आपको, आप कहीं ज्यादा गलत ना समझे हमें, तो हम 100 रुपए और 200 रुपए तो दे ही सकते हैं धाम के लिए महीने में। हमने कहा आपकी श्रद्धा है, तो मैं निवेदन करूं, आप सबसे कहूं भी कि 2 बच्चे खड़े हो जाए, आप दोनों हो जाए बेटे खड़ा, और जो अपने मासिक सदस्यता स्वीकार करना चाहेंगे, मासिक सदस्यता आपकी जो भी श्रद्धा हो, महीने में हम जो भी मासिक सदस्यता दे सके वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप दीजिए, हाँ, वो स्वयं की श्रद्धा और सामर्थ्य की बात होती है। एक बात कहूं मैं आप सबको, कभी कभी भगवान हमें सामर्थ्य बहुत देते हैं लेकिन श्रद्धा कम होता है, कभी कभी श्रद्धा अधिक होती है, सामर्थ्य कम होता है, दोनों अवस्था है हमारे जीवन में। तो जिनकी जैसी श्रद्धा हो, मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने बोला कि पाटेश्वर धाम के लिए, और हम सबका ये भाव होना भी चाहिए। अच्छा, कौन कौन चाहता है प्रत्येक वर्ष ये शेड में, ये पंडाल बनाने में 5 लाख का खर्च होता है प्रत्येक, और 2 बार, एक गुरु पूर्णिमा उत्सव और दूसरा वार्षिक उत्सव। तो साल में कितने हो गए? 10 लाख हो गए। एक व्यक्ति से हमने मेजरमेंट किया तो उन्होंने कहा बोले 30-35-40 लाख तक हो जाएगा गुरुजी, सेट बन जाएगा, फिर कभी देना नहीं पड़ेगा। तो आश्रम का जो उत्सव का जो 60-70% खर्च है वो ऐसे ही हमारा हल्का हो जाएगा। तो कहा कि सिमट जर भले ही तलावा। मैं एक उदाहरण से आपको कहूं, कृपालू जी महाराज के जितने भी शिष्य परिकर हैं उन्होंने 1-1 रुपए से प्रारंभ किया था मासिक। 1 करोड़ शिष्य है उनके, 1-1 रुपए देते थे पहले, आज से 20 साल पहले की बात। और आप देखेंगे कीर्ति मंदिर, प्रेम मंदिर, ये सब सहयोग से होता है। तो हमारी जैसी श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो, जैसी इच्छा हो। हमारे आश्रम के 2 साधक, 2 बच्चियां आप सब तक आ रही है, जिनकी भी इच्छा हो आप मासिक सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं। कोई 100 रुपए महीने का देना चाहेगा, कोई 200 देना चाहेगा, कोई 500 देना चाहेगा, कोई 1000, या आपकी जो भी इच्छा हो। भगवान ने जो आपको बनाया है, हाँ, निवेदन करो तो आप सब सहयोग दे सकते हैं। हाँ, पीछे से लिखते आइएगा बेटा, सामने से पीछे से आराम से। हाँ, जो देना चाहेंगे, जो हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं के पास जाइएगा। हाँ, कभी कभी किसी को देखो तो वो निवेदन करूं आपको,
जिनकी श्रद्धा हो वही अर्पित करेंगे बड़े भाव के साथ। और संध्या कालीन उनको मंच में आमंत्रण किया जाएगा। जो जो दानदाता होंगे मासिक सदस्यता के अपना नाम, नंबर और पता जरूर दीजिएगा। हमारे ग्राम जंजगिरी की भी हमारी, क्योंकि कुछ हमारे ग्रामवासियों को एक शिकायत थी कि महाराज जी आप हमें क्यों नहीं कहते कुछ करने के लिए या कुछ, इसलिए ना इस साल हमने पूरे गांव को आमंत्रण किया। और सत्य कहूं पूरे गांव का खूब सहयोग प्राप्त होता है इस धाम को, पूरे ग्राम का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हर वर्ग का, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे देवांगन समाज हो, चाहे पाटकर समाज हो, सभी समाजों का खूब सहयोग प्राप्त होता है। मैं समस्त ग्रामवासियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करूं। आप सबकी जैसी शिक्षा, जैसी इच्छा हो। और आइए आप हम समाज की कथा में प्रवेश करें। संडे को खूब आए हैं और ऐसे तो प्रतिदिन सब आ रहे हैं। हमारे दोनों हाथ दुख गए थे सम्मान करते करते, और हमें प्रसन्नता भी होती है कि आप सब पधारते हैं, आते हैं। और मैं तो कहूं ऐसे आते रहा करो। साल में एक बार नहीं, एक शिष्य हमसे सुबह कहते गुरुजी पहचान रहे हैं? हमने कहा याद नहीं आ रहा। बोले गुरुजी पिछले साल आए थे। हमने कहा साल भर के बाद आओगे तो फिर कहाँ पहचानेंगे। तो ऐसे आते रहिए। और कुछ लोग मंच में ही आकर के हम जब उनको बोले सब ठीक है, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम, एक मैया पूछ रही थी हमसे। तो प्रार्थना करो देही के नाते नहीं, लेकिन वैदेही के नाते आप सबसे हमारा संबंध है। और आप सबका यह धाम है, आप सबका यह स्थान है। हम सबकी एक और इच्छा है कि अगले वर्ष जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएं तो अपने शेड में ही गुरु पूर्णिमा उत्सव का आप और हम सब उत्सव मनाएंगे। और इस उत्सव के साथ साथ रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस शेड के ही अंतर्गत रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो कमरे का भी निर्माण होगा, तो आप लोग भी इसमें अपनी सहयोग दे सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आपकी स्वेच्छा है। एक बार कह लीजिएगा हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर। थोड़ा और जोर से कह लीजिए हर हर। और बड़े भाव के साथ हो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बार बड़े भाव से बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा,
गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से। गाली जी सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रहना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। अतिथियों का आगमन हो रहा है, कृपया स्थान दीजिएगा। रामशरण पाटिल जी आप सह सम्मान बिठाएंगे अतिथि को, विराजिएगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। गाली जगह तो हाथ पसार करके एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे दो, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चलेना अब पतवार पकड़ ले। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारे रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हो तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? किस किस को समझ में आ रहे हैं? तो थोड़ा गा लीजिए, थोड़ी गा लीजिए और कह लीजिए प्रभु से धन्यवाद ज्ञापित कर लीजिएगा। अरे इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू है मांझी तू है खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया। तू है मांझी तू है खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया। रह साथ जन्म जन्मों तक, रह साथ जन्म जन्मों तक, रह साथ जन्म जन्मों तक, साथ जन्म जन्मों तक बस थामे रहना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमें देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राजेश थोड़ा कुर्सी को और साइड करा दो भैया लोग का ऐसे। और ये जो खाली जगह है यहाँ भी बैठते बन जाएगा। इधर व्यवस्था बनाइएगा आप लोग भी। और सोफा इधर जैसे लगी हुई है थोड़ा ऐसे कर लेंगे तो, क्योंकि सब हमें ना ऐसे देख रहे हैं। थोड़ा ऐसे व्यवस्थित हो जाइएगा, थोड़ा कराइएगा आश्रम की। और थोड़ा जगह बनाइए, थोड़ा आगे आगे थोड़ा खिसकिएगा। और मेरी प्रार्थना है जो देर से आ रहे हैं वो पीछे ही बैठिएगा। निवेदन करूं थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। दोनों हाथ पसारिए सभी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म। गा लीजिएगा बड़े भाव से जय हो। बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय हो। रह साथ जन्म जन्मों तक, 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 रह साथ जन्म जन्मों तक।
बस थामे रहना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, 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 गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तबला बजा बजा, ओम नमः शिवाय, 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 बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री कुंजेश्वरनाथ प्राकट्य उत्सव की जय। वो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, जीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान भूत भावन अनंत अजन्मा सर्वव्यापक श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, और आज बाबा जी का दूसरा वर्षगांठ और द्वितीय वार्षिक उत्सव हम सबके जीवन के लिए, समझिएगा, ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि हमारे प्रभु ने हमें अपने उत्सव में शामिल किया। आज कथा का विश्राम दिवस, ऐसे तो 7 दिन की उत्सव मनाई जाती थी, लेकिन इस साल 5 दिन का उत्सव है। इन 5 दिवसीय उत्सव में कलश यात्रा स्वतंत्र रूप से, यज्ञ स्वतंत्र रूप से, 3 दिन की कथा था। तीन दिन की कथा कल आप और हमने भगवान गौरी शंकर के विवाह उत्सव की चर्चा सुनी। भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का पानी ग्रहण हुआ। भगवान शिव कौन है? विश्वास। और मेरी मां पार्वती कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास के पानी ग्रहण होते ही हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री रामचरितमानस में शिव और मेरी मां पार्वती के विवाह की चर्चा क्यों की? जबकि ये तो राम कथा है। जब राम कथा की गई तो सबसे पहले भगवान शिव मां पार्वती का विवाह की चर्चा क्यों? इसलिए क्योंकि श्रद्धा रूपी मेरी मां पार्वती और विश्वास रूपी मेरे महादेव। और मैं एक बात कहूं, अगर जीवन में श्रद्धा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईश्वरम्। सिद्ध जन भी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है?
बोलिए, विवेक बड़ा है। कौन कौन मानते हैं ज्ञान से बड़ा विवेक है? अच्छा, वैराग्य बड़ा है कि विवेक बड़ा है? जी, विवेक बड़ा है। अब यहां पे फंसेंगे, भक्ति बड़ी है कि विवेक बड़ा है? भक्ति बड़ी है। कौन कौन मानते हैं भक्ति बड़ी है? सीधे ऐसे, ये क्या है? ऐसे ऐसे करिए ना, ऐसे बोलिए, कौन कौन मानते हैं भक्ति बड़ी है? और बाकी जो नीचे की, अच्छा विवेक कौन कौन मानता है विवेक बड़ा है भक्ति से? कुछ लोग ऐसे करते हैं। समझिएगा, विवेक बड़ा है, ज्ञान बड़ा। देखो, विवेक, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, समझिएगा। मैं आप सबसे एक बात कहूं, ज्ञान से भी श्रेष्ठ विवेक है, भक्ति से भी श्रेष्ठ विवेक है, और वैराग्य से भी श्रेष्ठ विवेक है। ज्ञान बहुत कुछ आता है बोलने के लिए, बहुत कुछ बोल सकते हैं, खूब ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कब, कहां और क्या बोलना है विवेक बताता है मेरे भाई बहन। हाँ, वैराग्य भी बहुत है जीवन में, खूब माला पहन करके घूमते हैं, 3 बजे उठ करके स्नान करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब माला करते हैं, लेकिन विवेक बताता है कि अपने वैराग्य का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हाँ, एक बात बताएं, एक हमारे शिष्य हैं जो चाय नहीं पीते, और जब भी सामने आते हैं ना तो 4 जब देखेंगे तो हम चाय नहीं पीते गुरुजी। हाँ, सबके सामने कहेंगे। क्या बताना चाहते हैं हम? ये सब 2 नंबर के, हम ही 1 नंबर हैं, समझिएगा। हाँ। और भक्ति, देखो भक्ति हम सबको करना आता है, लेकिन कब, कहां, क्या करना है, ये विवेक की बात है। कभी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं मिलता है, तो लाई और बतासा को दूर से फेंक के भगवान को, प्रभु स्वीकार करो। कईयों को देखा है, पैसे भी स्वीकार करो। कोई दे पैसा फेंक के उठावा। अगर गलती से अचानक मंदिर के अंदर मिल गया घुसने के लिए, तो मुंह में ही बतासा ठूस डालेंगे। बढ़िया श्रृंगार करके भगवान शिव जी विराजित हैं, सज धज करके। जल चढ़ाना जरूरी है। आप बढ़िया मेकअप शेकअप करके कहीं बैठे हो, कोई व्यक्ति आकर के सर पर जल चढ़ाए, अच्छा लगेगा आपको? समझिएगा। तो भक्ति जरूरी है, लेकिन विवेक कहता है कब, कैसी और कहां भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। और विवेक आता कहां से बताएं आपको? बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, विवेक न होए, विवेक न होए, विवेक न होए, विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना भगवान की कृपा के विवेक नहीं आता, और सत्संग ना बिना भगवान की कृपा से नहीं होता है।
मैं निवेदन करूं आपको, आप यहां खुद से नहीं चल करके आए हैं। हाँ, नहीं तो हमारी योजना तो 22 से बन रही थी। एक शिष्य कह रहे थे, क्या बताएं गुरुजी, 22 से चाह रहे थे आना, लेकिन आज 25 को पहुंच पाए। हमने कहा आपकी योजना नहीं है ये, तो मेरे निकुंजेश्वर नाथ की योजना है। जब बुलाना चाहेंगे तभी आपको बुलाएंगे। अपने उत्सव में जब आपको शामिल करना चाहेंगे तब अपना बनाएंगे। मैं एक बात कहूं, इनका स्वभाव अपना बनाने का है, और एक बार जिनको अपना बना लेते हैं ना भैया, फिर उनको कभी छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते। एक बार अगर आपको अपना बना लिया, अगर आप इनके निस्वार्थ भाव से बन गए, फिर कभी दूर नहीं होंगे। अगर स्वार्थ भाव से बना है ना, निज जीवन में अगर कुछ और मन में भाव अगर उपज रहा है, तो भगवान जल्दी दूर भी कर देते हैं, समझिएगा। कल कथा विश्राम हुई थी, भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह। आज मां मैना ने मेरी मां पार्वती को विदा की, और मां मैना ने कहा कि बेटी, पति की ही सेवा करना। कह रहे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म क्या है? पति के चरणों से प्रेम रखे। कह रहे हूं सदा शंकर पद पूजा। दर्शन करिएगा, स्त्रियों का धर्म एक ही है, एक ही धर्म एक व्रतेन नमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामचरितमानस में माता अनुसुईया ने मेरी मां सीता को खूब पढ़ाया, बेटी उत्तम दर्जे की नारी कौन, मध्यम दर्जे की कौन, निकृष्ट दर्जे की कौन, और एक ही धर्म होता है नारियों का, मन से, वचन से और कर्म से पति की सेवा करें। जब मां सीता मां अनुसुईया के वचन सुन करके जब कुटिया से बाहर आई ना, बाहर मेरे राम जी इंतजार कर रहे थे मां का। सीता जी से कहा राम जी ने, क्यों सीता, क्या क्या पाठ पढ़ करके आए हो आज, क्या क्या पढ़े हो? कहा स्वामी, खूब सुनाया मां ने, खूब समझाया मां ने। स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, मन से, वचन से, कर्म से पति की सेवा करें। दर्शन करिएगा, भगवान राम ने कहा पति की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन सीता मैं अपनी बात तुमसे कहूं। कहिए प्रभु, आप तो हमारे सर्वस्व हैं, कहिए। भगवान राम ने कहा कि सीता एक धर्म मान लेना, पति की तो सेवा करना। राम जी ने कहा, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बड़ा धर्म नहीं है। क्या धर्म बताया? सादर सास ससुर पति पूजा। क्या बताया मेरे राम जी ने सीता को? सास ससुर के चरणों में पहले प्रीति रखो। हाँ, पति के चरणों में तो प्रीति रखिए, लेकिन सास ससुर का खूब ध्यान रखिए। पति नहीं है तो सास ससुर की सेवा करो भैया। क्या कहा? सादर सास ससुर पति पूजा। एक जगह हम जब प्रवचन कर रहे थे ना, एक मैया आ गई हमारे पास, कहा महाराज बहुत अच्छा लिखा राम जी ने, बहुत अच्छा कहा, बोले पहले सास कहा पहले सास की सेवा करनी चाहिए, फिर ससुर की। हमने कहा मैया दोनों को समान कहा है समझिएगा। हाँ? तो ये हमारे निज जीवन का स्वभाव होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी केवल पति तक ही काम चलता है। हाँ, माता पिता की ओर ध्यान ही नहीं रहती, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उधर देखते तक नहीं है। मैंने कई घरों को देखा है, जैसे विवाह हुआ तुरंत माता पिता से अलग हो जाते हैं। हाँ, विवाह के पहले तक सब चीज अच्छा है, विवाह के बाद अलग क्यों? कारण कौन है? समझिएगा। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं सभी माओं से, अपनी बेटी को यह सीख दीजिए
कि बेटी आप एक बार चले जाओ। एक घटना बताऊं मैं आपको। मानिक चौरी गांव है बेमेतरा के पास, सुना होगा आप लोगों ने। मानिक चौरी बेमेतरा रोड में, वहां एक परिवार रहते हैं। 3 भाई थे, 2 की शादी हो चुकी थी, 1 की नहीं हुई थी। 2 बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटी वाली की नहीं हुई थी। तो और छोटे भाई जो थे ना वो माता पिता के साथ रहते थे। 2 जो भाई थे वो अलग अलग रहते थे, अलग अलग। तो जब विवाह हुआ ना, तो जो उनकी बहू आई, आम गांव से उनकी बहू आई है, तो जब वो आई ना, तो उन्होंने घर का माहौल ऐसा बनाया कि तीनों भाई अलग अलग रहते थे। आज की दशा में तीनों भाई एक ही घर में रहते हैं, एक ही हंडी में भोजन बनता है। कथा चल रही थी अभी डुमर तराई में, तो वो परिवार हमसे मिलने आए थे और उस ससुर ने अपने बहू की तारीफ की। धन्य है महाराज जी, और धन्य है इनकी माता पिता जिन्होंने ऐसी बेटी को मेरे घर में भेजा, जिन्होंने पूरे परिवार को एक कर दिया। मैं धन्यवाद दूं उस बेटी को भी, उनके माता पिता को भी। एक करिए परिवार को। बर्तन अगर 4 हो तो बजते तो रहेंगे, जीवन भर बजेंगे। कुछ सुनना पड़ता है। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन जीने की 2 ही सूत्र समझिएगा। सबसे पहला माफी मांगना सीख जाइए, और दूसरा माफ करना सीख जाइए। अगर भूली हुई है तो माफी मांग लीजिए, अगर किसी से भूल हुई है तो माफ कर दीजिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर केवल उलझे रहेंगे, कभी नहीं सुलझ पाएंगे भैया। और ये तो बात छोड़िए, मैं इसी रायपुर की बात आप सबसे कहूं। मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं इस बात को। बोरिया खुर्द में हमारे एक शिष्य परिवार है, विनय साहू, आप जानते होंगे। हाँ। जब उनके यहाँ कथा हुई तो उन्होंने कहा, गुरुदेव जी हमारी बहन यहीं रहती है, चलिएगा। तो हम उनके बहन के यहाँ गए। 5 परिवार एक ही घर में रहते थे, 5 कमरे थे, 5 भाई थे। और जब हम वहां गए ना, तो 5 बहुएं यहाँ बैठी, 5 भाई यहाँ बैठे। 10 मिनट बैठे, और जब हम उठ करके आने लगे तो भाई कुछ नहीं बोले, ये 5 बहुएं अपनी जगह से खड़ी हो गई और खड़े होकर कहा, गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या? कि हम 5 बहनें कभी अलग ना हो। बहुएं कह रही है भैया, समझिएगा। जीवन में ना साथ रहने का स्वभाव रखिए, अलग मत होइए कभी जीवन में। कितने दिन की जिंदगी है ये बताइए, क्या ले लोगे बताओ? अधिक प्राप्त करके क्या मिल जाएगा आपको? भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को सीख दिया माने, और आज भगवान शिव के साथ मेरी मां पार्वती आई है। और कहां पहुंची है? सीधे कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में गोस्वामी जी जैसे मेरी मां पहुंची, मां शिव जी के साथ, गोस्वामी जी लिखते हैं, परम रम्य उत्तम परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, एक बार तेहि कर प्रभु गयो, एक बार तेहि तर प्रभु गयो, एक बार तेहि कर प्रभु गयो। तरु बिनो की उर गति
बिलो के उरे अति सुख भयाओ, तरु बिलो के उरे अति सुख भयाओ, तरु बिलो के उरे, तरु बिलो के उरे, तरु बिलो के उरे अति सुख भयाओ। परम रम्य गिरिवर कैलाश, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं ना, वो स्थान परम रम्य होता है। अभी अभी हम जब आए तो परम श्रद्धे संत भगवान पधारे, तो संत ने कहा कि स्थान परम रम्य है। समझिएगा भैया, परम रम्य कब से है बताएं आपको? 9 साल पहले से परम रम्य है। 9 साल पहले रोहिणी गोधाम प्रारंभ हुआ। और आप सबको बताएं, आज से लगभग 6 साल पहले, 2021 है, लगभग 2021 में बाहर आप जो पार्किंग किए हो ना, वहीं उत्सव मनाते थे, गुरु पूर्णिमा उत्सव रोड में। 6 साल पहले कुछ शिष्यों की पहल हुई कि गुरुदेव जी, ठाकुर जी का उत्सव का खुद का स्थान होता। और फिर सब शिष्यों ने मिलकर के ठाकुर जी ने कृपा की। जहां कथा हो रही है ना, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप सबको मैं नॉलेज में डालूं, ये हमारे बाबा जी जहां विराजित है ना, इसके सीधे में ऐसे यहाँ राम कथा हुई थी पहले, बहुत पहले की बात, आप सबको विदित होगा। रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे। कथा का विश्राम दिवस था, नींद नहीं आ रही थी हम सबको। बैठ करके ऐसी बात करते थे, तो हमने बाबा जी से निवेदन किया यहीं पे कि कृपा करना प्रभु, आपकी कृपा हो तो ये स्थान ठाकुर जी ने अगर स्वीकार कर लिया तो शायद इसी स्थान पर कुछ खुद की स्थान पर आप अपने खुद के स्थान पर बैठेंगे। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की भैया कि यह स्थान ही नहीं, पूरा धाम प्रदान कर दिया, पूरे स्थान दे दिया। 4 भाग में यह स्थान को ठाकुर जी ने अपना बनाया। और आप सबको विदित भी होगा, जो पुराने बच्चे हैं उन सबको विदित होगा, पूजनीय पिताजी विराजित है, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री गुरु जी विराजित हैं। 10 बाई 10 की नींव खोदी गई थी। बाबा जी का जो स्थान बनाना था ना, वैष्णो जी, 10 बाई 10। कैसे परिणति हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ वो जाने, कैसे हुआ। प्रतिष्ठा उत्सव भी इतना जल्दी हुआ कि जब से हाथ पकड़ा है ना, तब से वो बस खींचे ही जा रहे हैं। निवेदन करूं आपको, और दिनों दिन उत्सव बढ़ता जा रहा है। समझिएगा भैया, तो ये स्थान परम रम्य है। और मैं तो कहूं परम रम्य और अधिक जब से हो गया। आज ये दूसरा वार्षिक उत्सव है मेरे निकुंजेश्वरनाथ भगवान का। जहां जहां भगवान शिव जी विराजते हैं वह स्थान परम रम्य हो जाता है। परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब तक राम जी ने रामेश्वर की स्थापना नहीं की थी तो इस स्थान को परम रम्य नहीं कहा, केवल समुद्र का तट कहा था। जब रामेश्वर की स्थापना की मेरे राम जी ने, रामेश्वर की स्थापना करने के बाद वह स्थान भी बदल गया। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय ही नहीं बरनी। गोस्वामी जी ने कह दिया उस स्थान को, ये धरणी परम ब्रह्म हो गई है। और हम तो कहे यह श्री राधे निकुंज धाम भी परम ब्रह्म हो चुका है जब से मेरे महादेव विराजित है। निवेदन करो, भगवान शिव मां पार्वती को लेकर के आते हैं और जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी बैठते हैं ना, उस वट वृक्ष का जो पत्ता है कभी नहीं सूखता है। गर्मी के दिनों में भी वो पत्ता नहीं सूखता था। ये भजन का प्रभाव था।
नित नूतन सुंदर सब काला। मैं एक बात कहूं आपको, आप कभी दुखी नहीं होगे, कभी असंतोषी नहीं रहोगे, कभी मन में फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। कब नहीं आएगा बताएं आपको? अगर आप नित्य भजन कर रहे हैं तो। अगर आप भजन से दूर हो रहे हैं तो जीवन में कभी न कभी दुख का कारण यही दूरी आ सकती है। नित्य भजन करिए। परमादरणीय परम श्रद्धे हमारे संप्रदाय के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री प्रेमानंद जी बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि अगर मन अगर भगवान के चरणों में है ना, तो अगर कोई व्यक्ति, अगर आप नित्य भजन करने वाले हैं, नाम लेने वाले हैं, जप करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी अगर जीवन में आएगी ना तो बहुत छोटी लगने लगेगी। अगर आप नित्य भजन कर रहे हैं तो, अगर आप भजनानंदी नहीं है, आपकी माला रुक गई है, पूजा पाठ बंद हो गया है, तो आपको अगर कोई थोड़ी सी बात कह भी देना तो उसी को सोच करके दिन भर दुखी रहेंगे। समझिएगा, सुख और दुख ना ये हमारे मन का भ्रम होता है, मन का। और मैं एक बात कहूं आपको, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, सभी अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का चुनाव करते हैं। एक गुरुजी के कुछ वस्तु गुम गई, गुरुजी ने हल्ला बोल दिया, कहा कि मेरी छाता चली गई, मेरी गद्दा चली गई, मेरी कंबल चली गई, मेरी रजाई चली गई, मेरी चटाई चली गई। चेले ने धीरे से कहा, गुरुजी इतना तो सामान था नहीं आपके पास, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? इस पुराने कंबल की बात तो नहीं कर रहे? गुरुदेव ने कहा, हाँ 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 हाँ, सब मिल गया, सब मिल गया, इसी को तो ढूंढ रहा था। बोले, गुरुजी फिर इतनी रजाई चटाई की बात क्यों कर रहे थे? बोले, बेटा सिर पर डाल लो तो छाता हो जाता है, नीचे बिछा करके सो जाओ तो गद्दे हो जाते हैं, ओढ़ कर सो जाओ तो रजाई हो जाती है, बिछा कर बैठ जाओ तो चटाई हो जाती है, सब मिल गया, सब मिल गया। समझिएगा, जो साधन से संतुष्ट ना हो, साधना से संतुष्ट हो जाए। समझिएगा, कम में ही जो सुखी हो रहा है ना भैया, समझिएगा, वही जीवन में सुख का अनुभव कर सकता है। नहीं तो 99 कभी किसी का 100 नहीं होता है। आज एक इच्छा समाप्त हुई तो कल फिर दूसरी इच्छा प्रारंभ होगी। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठ करके विचार कर रहा है कि समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो मैं डुबकी लगाऊं। बगल में संत ने पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? बोले, मैं ये देख रहा हूं ये समुद्र की लहरें शांत हो जाए तो मैं डुबकी लगाऊं। संत ने कहा, तुम्हारी जिंदगी की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें नहीं होगी शांत, इसी लहरों के बीच में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। पहले किराए के घर में रहते थे, भगवान से प्रार्थना किए एक कमरे का बन जाए, अब एक कमरे का घर भी बन गया, प्रवेश भी कर गए, तो फिर वासनाएं इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। तो जिस दिन गृह प्रवेश हुआ ना, उसी दिन नहीं कामना, प्रभु थोड़ा छोटा पड़ रहा है घर, थोड़ा बड़ा हो जाता। फिर बड़े घर में गृह प्रवेश हुआ, फिर मन में आया प्रभु थोड़ा सिटी से दूर है, सिटी के बीच में घर हो जाता, 2 व्हीलर हो जाता, 4 व्हीलर हो जाता। जीवन भर सोचते रहते हैं, ये हो जाता, फिर और ये आ जाता, अभी छोटी गाड़ी थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती। समझिएगा, और जीवन भर ना यही करते करते रहेंगे, साधन जुटाने में ही पूरा जीवन गुजर जाएगा हमारा। अपने जीवन का मूल आनंद नहीं प्राप्त कर पाते भैया। इसलिए तो गुरुदेव जी कहते हैं, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। हाँ। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। वैष्णव जन के जीवन की 3 निष्ठा होनी चाहिए। कौन कौन सी निष्ठा? सबसे पहली नाम निष्ठा, नाम मत छोड़िए कभी जीवन में। दूसरा तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी धारण जरूर करिएगा भैया। और तीसरी एकादशी निष्ठा। 3 निष्ठा होनी चाहिए। नाम निष्ठा होनी चाहिए, समझिएगा, नाम नित्य लीजिए। जो दीक्षा लेकर के नाम जप नहीं करता है ना भैया,
उनको प्रतिदिन गौ हत्या करने का पाप लग रहा है। अच्छा, किस किस ने दीक्षा ली है? जरा हाथ ऊपर करें। जो शरणागत लिए हैं, कहीं भी गुरुवाई किए हैं, सीधी ऐसे करें। कितने लोग प्रतिदिन नाम जप करते हैं? जय जय। अच्छा, तुलसी माला कौन कौन धारण किया? लगभग। कल एक व्यक्ति की दीक्षा हुई, बोले गुरुजी दीक्षा लेनी, बोले हाँ। तो तुलसी माला, बोले हाँ बिल्कुल कराएंगे, लेकिन भैया पहले ना पीना छोड़ना पड़ेगा और खाना छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? पहले तो हमने बोल दिया कि अब हम तुलसी माला उन्हीं को धारण कराएंगे जो खाना छोड़ दे और पीना छोड़ दे। और हम आप सबसे भी यही निवेदन कर रहे हैं, जितने भी लाइव प्रसारण सुन पा रहे हैं उसी में पात्रता मिलेगी। ऐसे तुलसी माला धारण करने का नियम बताएं हम आपको, मूल नियम। लहसुन और प्याज का भी त्याग कर दिया जाए, वही व्यक्ति तुलसी धारण कर सकता है। ये नियम है, पात्रता उन्हीं को है। ये बात अलग है कि हम गुरु मंत्र ले रहे हैं तो गले में तुलसी की माला धारण है। कुछ लोग ना बोले महाराज जी आप धारण करा दो, हम धीरे धीरे करके छोड़। एक व्यक्ति और उटपटांग पूछ रहे थे, कहा महाराज जी उस समय निकाल देंगे क्या? जिस समय हमने कहा हे भगवान कैसी सोच रखते हो, खाने के समय निकाल दोगे, पीने के समय निकाल फिर पहन लेंगे, ये उचित नहीं लगता। और एक निवेदन करूं, अगर आपने धारण किया है तो इन विषयों का जरूर ध्यान रखिएगा। नाम जब जरूर करिए, तुलसी निष्ठा रखिए, नाम निष्ठा रखिए और एकादशी निष्ठा रखिएगा। हाँ, नित्य भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हमारे जीवन में भी ये भाव उत्पन्न होनी चाहिए। और भगवान शिव से प्रार्थना करिए, प्रभु हम आपके चरणों में कब से खड़े हुए हैं, आपके चरणों में हम सबका प्रेम अनायास जगे। और मेरे शिव से प्रार्थना करिए, प्रभु कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, बड़ी भाव से। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। अब तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा
तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है गाली से बड़े भाव से जय बोलो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख लो आज लगी है, आज मंदिर में भीड़ बीमारी। देख लो आज लगी है, आज मंदिर में भीड़ बीमारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर। गाली जगह आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी। दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले। गाली से बड़ी भाव से। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिंदगी से हारे गुम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गुम जमाने का हम लेके आए। रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। आए रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए थोड़ा पीछे वाले भी तो नाम पसारिए। जय हो।
बोले निकुंजेश्वर महादेव की जय हो। जय हो। आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में, बोझ पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया के, भक्त मिल कर के ये गीत गाए। कर एक नजर दया की, भक्त मिल कर के ये गीत गाए। सेवा में हमने तेरी, सेवा में हमने तेरी ये जीवन संवारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन संवारा हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हो कब से खड़े हैं झोली फंसा, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली फंसा, क्यों न सुने तुम हमरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली फंसा, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली फंसा, क्यों न सुने गा लीजिए बड़े भाव से। पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। इन अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, 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 मेरे भोले बाबा। बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ प्राकट महामहोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कब से खड़े हैं, गा लीजिए, झोली पसा, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। यहाँ कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। संसार में केवल शिव जी ही अपने हैं। जगत को हम अपना मान करके बैठे हैं ना, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। कोई अपना नहीं है भैया। जितने लोग अपना बनने की नाटक कर रहे हैं ना, वो केवल स्वार्थ की सिद्ध होने तक है। स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर दूरी हो जाएगी हमसे, समझिएगा। आप एक बात कहें आपको, आप ना काम करना बंद कर दीजिए। हाँ, आप काम करना, आपके पिताजी आपको सुनाना शुरू कर देंगे। समझिएगा इस बात को। घर में काम मत करिएगा, आपके घर वाले ही आपको स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे तो बहुत दूर की बात है। आप कमा रहे हो, धन ला रहे हो, समझिएगा। परिवार भी ऐसे हैं, समाज भी ऐसा है, दुनिया ऐसी है।
जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार, जिसके पास रहे धन दौलत, क्या कहना है आपको। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री पूजनीय पिताजी, लोगों को दिखता बहुत है, लेकिन पहले जो अवस्था रहती है ना जीवन में, हर कोई नहीं देख पाता। कोई पूछता नहीं था भैया, कोई आते नहीं थे, लेकिन जब से ठाकुर जी ने कृपा की ना, जो नहीं फोन करते थे वो भी फोन करना शुरू किए। हाँ, समझिएगा, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत के मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार, 4 दिनों की खातिर जग में जीवन मिला उधार। 4 दिन के लिए जीवन मिला है, 4 दिन। अच्छा एक बात बताएं आपको, हमारे एक मित्र है, उनको उनके पिताजी कहते थे ठीक से रहा करो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ करे ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा 4 लोग क्या कहेंगे। एक दिन हमसे मिले तो हमसे कह रहे थे क्या बताएं मित्र, उन 4 लोगों के कारण हमारी जिंदगी खराब है, हम उन 4 को ही ढूंढ रहे, कभी मिले तो उनको बताए। 4 दिन की जिंदगी है भैया। लूट पाट के जोड़ रहे हैं माया अपरंपार, जगत में मतलब के सब यार, कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार, अंत समय में काम न आवे तेरे बंगले मोटर कार। मैं एक बात कहूं आपको, संबंध बना है तो संभाल करके रखिए, जब हम मर जाएंगे तो पैसा कंधा नहीं देगा, पैसा नहीं आएगा कंधा देने के लिए, हमें पैसा नहीं आएगा रोने के लिए हमारे पास, अपने ही आएंगे। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, बुरा मत मानिएगा, जीवन में सुमति प्रवेश कर रहा है और कुमति प्रवेश कर रहा है, कैसे पता चलेगा? आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सुमति प्रवेश किया है कि कुमति प्रवेश किया है। सूत्र है मानस में, ता उर कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु रूपप्रीता। अगर अपना पराया लगने लग रहा है और पराया व्यक्ति अपना लगने लग रहा है, समझ लो कुमति ने डेरा डाल लिया है। अपने भाई पर भरोसा कम है, पड़ोसी पर भरोसा ज्यादा होने लग गया है, समझ लो कुमति ने डेरा डाल लिया है। भाई के साथ रहना पसंद नहीं है, दूसरों के साथ रहना अच्छा लग रहा है, समझ लो कुमति ने डेरा डाल लिया है। माता पिता की आज्ञा हमको उतनी अच्छी नहीं लगती, कोई और कह दे वाह कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। समझिएगा भैया, मैं एक बात कहूं आपको, हमारे आसपास ही श्रेष्ठ जन है। हाँ, कभी मत जीवन में ये भाव रखिएगा, अपने ही आएंगे, जब विषम परिस्थिति होगी तो अपने ही साथ देंगे। कभी अपने भाइयों से दूर मत होना, कभी मत होना, न कभी दूरी बनाने की कोशिश भी करना। और मेरी एक प्रार्थना है, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, बातचीत बंद मत करना कभी। हाँ, बातचीत बंद होता है ना भैया तो दूरियां बढ़ जाती है। और आप भले ही सोचते हो कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर उस व्यक्ति से बात नहीं करोगे ना तो आपकी बिना रहने की भी आदत डाल लेगा वो। हाँ, समझिएगा,
किसी के बिना किसी का काम रुकता, बोलिए, नहीं है। समझिएगा, अगर हम सोच रहे हैं हम बहुत स्पेशल है उनके लिए, ऐसा नहीं, गलत फहमी मत रखिए। हाँ, अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, सदगुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, तो आपकी आस्था कभी समाप्त नहीं होगी, अगर भाव निस्वार्थ होगा तो। समझिएगा, श्री सुत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान का विवाह हुआ और भगवान शिव और मेरी मां उमा पार्वती दोनों के दोनों एकांतवास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान शिव ने मां उमा से कहा कि मां, हम कुछ दिनों के लिए कैलाश छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आना जाना बहुत है लोगों का, शांति नहीं है यहाँ, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और भगवान कहीं दूर चले गए, और कितने दिन के लिए गए? 1000 साल। इंद्र ने सुना है भगवान 1000 साल भगवान कहाँ है? इधर तारकासुर हम सबको खूब सता रहा है। तारकासुर ने इंद्र को खूब पीटता था, वरुण को खूब पिटाई करता था, और इतनी पिटाई भई थी भैया कि तारकासुर नाम से ही दहशत था, डर लगता था। अच्छा, तारकासुर को वरदान क्या मिला था? कि शिव के पुत्र से उनकी मृत्यु होगी। दर्शन करिएगा। इंद्र ने विचार किया कि भगवान कहाँ है। नारद से पूछा, कहा कि नारद जी भगवान कहाँ है? बोले किसी से मत कहना भैया, नारद जी सब जानते हैं, सबसे बड़े न्यूज रिपोर्टर नारद जी उस समय के। और नारद जी का एक और नाम है प्रॉब्लम शूटर, समस्या को खत्म करने वाले। इंद्र ने अपनी समस्या ली, कहा कि महाराज कुछ बताइए। कहा कि चिंता मत करो, पास में एक बहुत बड़ा गुफा है, किसी को पता नहीं, वही भगवान है। और चले गए। और जब पहुंचे हैं वहां, तो उस समय पहुंचे जिस समय मेरी मां पार्वती गर्भ धारण करने वाली थी। भगवान शिव की शक्ति स्खलित हो रही है। जिस समय पहुंचे शिव की शक्ति स्खलित हो रही थी, दर्शन करिएगा। जैसे ही इंद्र की ओर दृष्टि पड़ी मेरी मां की, मां लज्जित हो गई और अपने पूरे शरीर को पत्तों से ढक लिया। और यहीं पे मां लज्जा गौरी का स्वरूप प्रकट हुआ है। बोले लज्जा गौरी मैया की जय। भगवान शिव जी भी बड़ी लज्जित हो गए, मौन हो गए भगवान शिव जी, और दोनों अंदर चले गए। लेकिन मां पार्वती फिर से पलट करके आई और कहा कि अरे देवताओं, मुझे आज सुख मिल रहा था, संतान सुख मिल रहा था, वह भी तुम सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम यहाँ आ गई। जाओ, हम आज आपको श्राप देते हैं, पूरे देवताओं का कभी संतान नहीं होगा। और देवताओं का संतान नहीं हुआ, किसी भी देव की संतान नहीं है। दर्शन करिएगा, परोक्ष रूप से नहीं है, शक्ति पात से अलग बात है। दर्शन करिए। मां पार्वती तो चली गई, और इसी शक्ति जो भगवान शिव जी की शक्ति जो गिरी थी पृथ्वी पर, इसी शक्ति को अग्नि देवता ने कबूतर का रूप लिया और अपने मुख पर धारण किया है इसी शक्ति को। और मुख पर धारण करके उड़ने लगे। और जब कुछ दूर ही उड़े थे भैया, शिव की शक्ति का प्रभाव इतना था कि अग्नि भी जलने लगा था, आग को भी जला दे। तो उस अग्निदेव, उस कबूतर ने मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं? तो सीधे उत्तर भारत की ओर गए हैं, और जहां से मेरी मां गंगा निकलती है, गंगोत्री, उसी गंगोत्री के निकट जाकर के उस शक्ति को कैद कर दिया, मुख से बाहर कर दिया। और वह शक्ति गंगोत्री से बहता हुआ आया। नीचे जब वो शक्ति आने लगा बद्रीनाथ धाम के नीचे, तो सप्त ऋषियां जो थी उनकी पत्नियां थी, सप्त ऋषियों की पत्नी, ऋषि नारी। उन सभी ऋषि नारी आज कार्तिक स्नान के लिए पहुंची है गंगा नदी। एक नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? वशिष्ठ जी की पत्नी जिनका नाम था अरुंधति, वो नहीं आई थी। बाकी 6 ऋषि पत्नी। और जैसे ऋषि पत्नी आई तो आप देखेंगे कार्तिक महीने में जब डुबकी लगाएंगे ना, तो हमारी माताएं ना कुछ शरीर को सेकने के लिए भी कुछ व्यवस्था करके जाती है, आग जलाती है, फिर वहां बैठ करके शरीर सेकती है, फिर आती है। तो अचानक जैसे ही स्नान करके बाहर निकले गंगा जी से, और भैया गंगोत्री का पानी, गंगोत्री का जल कैसा, कभी गए?
एक बार पैर गया ना, हे भगवान, रगड़ते रह जाएंगे 10 मिनट तक। अभी अभी हम गए थे 2 साल पहले, हमें लगा कि हो जाएगा सब, हम थोड़े हिम्मत वाले, हम ऐसा अपने आप को समझ के, और जैसे उतारे दोनों पैर रखे, 2 सेकंड रखे, तुरंत बाहर किया, और हमने फिर घसना शुरू किया। हमारे साथ गए तो वो भी बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले शून्य हो गया भैया, इतनी ठंडी जल। लेकिन अद्भुत स्थान है भैया, वही तपत कुंड भी है। तपत कुंड में भी यही दशा हमारे साथ हुई थी। सुबह सुबह चले गए और लगा कि थोड़ी बहुत पानी स्नान करने लायक होगी। अब जैसे कूदे, उबल रहा था, तुरंत बाहर निकले। निवेदन करो, ये अद्भुत है मेरे बद्रीनाथ बद्री विशाल का स्थान। और इस साल मई माह में श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान की कथा होनी तय है। बहुत लोगों ने ये बात रखी और आज बहुत लोगों ने कहा गुरुदेव हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो पहले तो देख के आना पड़ेगा। हाँ, रुकने रुकाने की क्या है, कैसी व्यवस्था है, उसके बाद फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो इस साल उनकी कथा ही होगी। तो सप्त ऋषियों की नारी, 6 ऋषि नारी ने जैसे ही डुबकी लगाया, जैसे ही बाहर निकले तो गंगा नदी के तट पर भगवान शिव की शक्ति चिपक चुकी थी, एक किनारे आ चुकी थी, और उसी शक्ति के प्रभाव से वहां आग उत्पन्न हो रहा था, अग्नि प्रकट हो गई। अब बताइए, ठंडे में भी अग्नि प्रकट हो गई, जल में भी अग्नि प्रकट, कितनी शक्ति होगी। तो उन 6 ऋषि नारियों ने जाकर के उस अग्नि को ताप समझ करके अपने शरीर को सेकना चाहा। और भैया ताप ऐसी थी कि नाक के छिद्र के माध्यम से, कान के छिद्र के माध्यम से, आंख के छिद्र के माध्यम से, कान के छिद्र के माध्यम से वह शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे शक्ति ने प्रवेश किया, 6 ऋषि नारी गर्भवती हो गई। और जैसे गर्भवती हुई, ऋषियों को पता चला कि हमारी नारियां गर्भवती है, खूब चिल्लाया, निकाल दिया था घर से। नारद जी ने पूरी बात बताई, ऋषियों को कहा कि शिव की शक्ति है जो श्रवण रंध्र से, दृष्टि रंध्र से और घ्राण रंध्र से प्रवेश की है। ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ, दर्शन करिएगा। जैसे 9 माह पूर्ण हुआ ना, उसी समय 6 ऋषि नारियों ने जाकर के उसी वन में गर्भपात किया। तो 6 जो पुत्र थे वहां बाहर आए, और जैसे गर्भपात हुआ है, उसी वन में 6 कृतिका रहती थी। उन कृतिकाओं ने सभी पुत्रों को अपने अपने गोद में ले लिया, और 6 कृतिकाओं ने उसी पुत्र को पालना प्रारंभ किया। जब ये बच्चे 5 साल के हो गए, एक दिन नारद जी की दृष्टि पड़ी, और नारद जी तो सब जानते हैं। नारद जी ने कहा यही सही समय है, और नारद जी ने जाकर के मेरी माँ पार्वती को बताया, कहा कि माँ आपकी बेटे आज भी हैं माँ, 6 पुत्र हैं आपके। आप अपने आप को मत समझिए कि मैं निपुती हूं, मत कहिए कभी, चलिए मेरे साथ। और आज माँ पार्वती आई है, 6 कृतिकाओं से कहा कि कृतिकाओं बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे हमारे पुत्र को प्रदान कर देंगे। 6 कृतिकाओं ने उन पुत्रों को दिया है माँ पार्वती को। और माँ पार्वती ने मन में विचार किया, इन 6 को मैं कैसे पाल पाऊंगे। तो 6 को एक साथ खड़ा किया मेरी माँ पार्वती ने, दोनों हाथों को भुजाओं को पसार करके आलिंगन किया है। और जैसे आलिंगन किया, शरीर 6 थे, वह शरीर एक हो गए। सिर भले ही 6 हुए, शरीर एक हो गए। कृतिकाओं ने इनका लालन पालन किया, इसीलिए इस प्रभु का नाम कार्तिकेय के नाम से, भगवान शिव के पुत्र के नाम से, और मेरे माँ पार्वती के पुत्र के नाम से जाना गया। बोले श्याम कार्तिक भगवान की जय। और जब मेरी माँ लेकर के आई है श्याम कार्तिकेय जी को, भगवान शिव स्वागत करते हैं। क्योंकि आज बच्चा लेकर, जैसे होता है ना हमारे घर भी पहला बच्चा हो तो खूब बढ़िया घर में घर को सजा करके रखते हैं, खूब भगवानी करते हैं। और मेरे महादेव ने आज अगवानी की है। माँ दुर्गा के चरणों पे
सब देवताओं ने प्रार्थना की, प्रणाम किया और सबने बड़ा सुंदर भाव गाया भी। और माँ ने नौ दुर्गा के स्वरूप में भगवान शिव ने कहा इनको कैसे पालन करोगी। देवताओं ने भी कहा कि माँ इन छहों जो पुत्र थे एक तो हो गए, लेकिन ऐसे पुत्र को आप कैसे। माँ ने अपने 9 स्वरूप का अवलोकन कराया है, दर्शन करिएगा। अपनी प्रभुता को दर्शाया है मेरी माँ ने। और एक बड़ा सुंदर भाव संत कहते भी हैं, परमादरणीय परम श्रद्धेय पूजनीय पिताजी का भजन है ये, आपने सुना भी होगा। जयकारा शेरवाली का बल साचे दरबार के जय। नवो दिन ज्योति जला के करत हो गौरव दाई, अंगना माचा दाई अंगना माचा दाई। ये भजन भी पूजनीय पिताजी का है। कहाँ है पिताजी? और ये लिरिक्स भी उन्हीं का लिखा हुआ है और सुर भी उन्हीं का है। आपने कभी नहीं सुना होगा। बड़े भाव से गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए। बोले दुर्गा मैया की जय हो। जय भवानी। सबके मध्य में मनप्रिय सिंह मुल्तानी जी पधारे हुए हैं। आपका नित्य सहयोग श्रीधाम निकुंज धाम को प्राप्त होता है। हम पूरे आश्रम परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइएगा, आप सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जितनी भी सामग्री आती है ना आश्रम के लिए, आपके ही यहाँ से आती है। और सह सम्मान आप लेकर के जाएं श्री मुल्तानी जी को। 1 घंटे यह उत्सव और होगा और 1 घंटे के पश्चात 5:30 बजे कथा विश्राम। आज जल्दी होगी कथा विश्राम। 7 बजे से अनुराग शर्मा जी का भी आगमन होना है। और आज क्योंकि 6 बजे ही आरती हो जाएगी बाबा जी की और यज्ञशाला की, तो आप और हम सब बड़ी भाव के साथ थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए जय हो। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई। नव दिन ज्योति जला के करत हो गौरव दाई। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई। नव दिन ज्योति जला के करत हो गौरव दाई। अंगना माचा दाई मो, अंगना माचा दाई मो, अंगना माचा दाई हो। रे मोर दाई अंगना माचा दाई हो। अंगना माचा दाई मो, अंगना माचा दाई मो, अंगना माचा दाई हो। रे मोर दाई अंगना माचा दाई हो। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई। नव दिन ज्योति जला के करत हो गौरव दाई। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई।
दिन जोत जला के करे तुम को रोदाई अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई मो जय हो मैया अंगना माजा दाई मो ये मोर दाई अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई मो ये मोर दाई अंगना माजा काली जगह के आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो गोरा करो मैं बचन भर करो मैं बचन भर दाई करो मैं बचन भर इस दिन के गोरा करो मैं बचन भर करो मैं बचन भर दाई करो मैं बचन भर ओ फूलवा सजाए हो सरीवो में भरे फूलवा सजाए हो दाई फूलवा सजाए हो सरीवो में भरे फूलवा सजाए हो सरियो में दाई मोर पाट दबावे हो दाई मोर पाट दबावे लाज ना बचान बेदाई दाई मोर लाज ना बचन हो दाई दाई मोर पाट दबावे लाज ना बचान बेदाई दाई मोर लाज ना बचन हो दाई हृदय में समा जाताई मो अंगना में आ जाताई मो नवो दिन ज्योति जगा के करे तुम थोड़ा हो दाई नौ दिन ज्योति जगा के करे तुम थोड़ा हो दाई अंगना माजा दाई हो ये मोर दाई अंगना माजा दाई हो अंगना में आ जाताई मो अंगना में आ जाताई मो अंगना माजा दाई हो ये मोर दाई अंगना माजा दाई हो जय हो जय हो जय हो जय हो सरदायो भगतिना भर दे मोरे मन दे मोरे अंग मादाई भर दे मोरे अंग माँ सरदायो भगतिना भर दे मोरे मन दे मोरे अंग मादाई भर दे मोरे अंग माँ एक विशेष बात आप सबसे मैं निवेदन करूं परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री पूजनीय पिताजी की भजन एक तो हम किसी दूसरे के सुर में कोई गीत लिख देते हैं हम ऐसा होता भी है और कभी कभी दूसरे सुर में हम एक गीत लिखते हैं और कभी गीत को दूसरे के सुर में गाते हैं
लेकिन पूजनीय पिताजी के पास 1000 भजन होंगे जो खुद की राइट भी है और खुद की कंपोजिंग भी है। खुद का कंपोज करना बहुत कठिन होता है और इतने सारे जसगीत हैं, इतने सारे। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी जसगीत खूब गाया करो। हमने कहा शिव पुराण में जब देवी भागवत होती है ना खूब जसगीत गाएंगे। सब कथा की एक मर्यादा होती है। भागवत के लिए अगर हमें आपने आमंत्रण किया तो खूब कृष्ण भजन गाएंगे। शिव जी का भजन तो आप और हम बड़े भाव के साथ। और मेरे पूजनीय पिताजी का आप हैं मंगतू साहू जी, हम आपको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करें। और पूजनीय पिताजी के भजनों में ना एक टाइटल है परेता। जहां परेता शब्द है समझ लीजिएगा पूजनीय पिताजी ने हो सरदायों भगतीला भर दे मोरे मन मा, भर दे मोरे मन मादाई, भर दे मोरे मन मा। सरदायों भगतीला भर दे मोरे मन मा, भर दे मोरे मन मादाई, भर दे मोरे मन मा। ओ परे है परे तादाई तोरे वो शरण मा, परे है परे दादाई तोरी ओ शरण मां। परे है परे तादाई तोरे वो शरण मां, परे है परे दादाई तोरी ओ शरण मां। दर्शन के आसा मां दर्शन के आसा मां सांसा मोर चलते हैं दाई। दर्शन के आसा मां सांसा मोर चलते हैं दाई। दर्शन के आसा मां सांसा मोर चलते हैं दाई। दर्शन के आसा मां सांसा मोर चलते हैं दाई। हृदय महा जादाई मो अंगे नमा जादाई मो हृदय महा जादाई हो हे मोदाई अंगे नमा जादाई हो। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई। नव दिन जोत जला के करतो गौरव दाई। नवो दिन ज्योति जला के करते हो गौरव दाई। नव दिन जोत जला के करतो गौरव दाई। अंगना मा जादाई मो अंगना मा जादाई मो अंगना मा जादाई हो हे मोदाई अंगे नमा जादाई हो। अभी एक भजन अभी आया है। कायाखंडी भजन को जसगीत में परिणत किया गया है, आपने सुना भी होगा। माटी के तोरी घर गुंदिया सुना है आप लोगों ने। सच कही तो सुन पर बुदिया एक दिन माटी मां जाही रे। 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 ये भजन बड़ा सुंदर भजन है, अभी अभी रिलीज हुआ है, आप जरूर सुनिए। हृदय महा जादाई मो अंगना मा जादाई मो हृदय महा जादाई हो हे मोदाई हृदय महा जादाई हो। अंगना मा जादाई मो अंगना मा जादाई हो अंगना मा जादाई मो अंगना मा जादाई हो। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले पार्वती मैया की जय। तो वैसे भगवान शिव के प्रथम पुत्र हुए
और आप सबको विदित भी होगी भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। आप सब जानते भी हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ने एक दिन अपनी सहेली विजया से चर्चा की। विजया ने कहा कि शिव जी के पास तो बहुत से सुरक्षा करने वाले हैं, आपके पास कोई नहीं। मां पार्वती ने कहा नंदी है ना, नंदी को जो कहे वो करता है। दुख एक बात कहूं भैया, संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हाँ। नंदी एक बार सबको रोक रहे थे, लेकिन महादेव आए तो उनको नहीं रोक पाए, नहीं रोका। मां पार्वती समझ गई, कहा कि कोई ना कोई तो है, कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। हाँ। और मैं एक बात कहूं आप सबको, जीवन में अगर कोई आपकी आज्ञा मानने वाला कोई है ना, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई आपकी बात सुनता है तो समझिएगा आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कोई आपकी सुनता तो है, नहीं तो यहां कौन किसी की सुनता है। मां पार्वती ने निर्णय लिया और अपने ही शरीर के उपकरण से एक बालक बनाया, उसमें प्राण डाल दिया। फिर उसी बालक को गणेश जी के नाम से जाना गया। फिर उनको सुरक्षा में रखा गया। भगवान शिव को रोक दिया, भगवान शिव ने गले काट दिया। मां पार्वती ने पूरी बात बताई तो भगवान शिव ने पुनः उनके मस्तक पर हाथी का सिर जोड़ा और यही गणाधिपति भगवान गणेश जी कहलाए। ये कथा हम नित्य सुनते रहते हैं। आज एक मैया ने हमसे कहा था, गुरुदेव जी कार्तिकेय जी के जन्म की कथा बताइएगा। हमने कहा जरूर प्रयास होगी। और इन दोनों के विवाह की चर्चा मैं आप सबसे निवेदन करूं, विवाह कैसे हुआ, कैसे हुआ विवाह। जब भगवान गणेश जी बड़े हुए और भगवान कार्तिकेय जी बड़े हुए ना, तो दोनों में ये बात ठन गई। गणेश जी कहते हैं हमारी शादी पहले होगी। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी कहते हैं बड़ी की पहले होती है, हमारी पहले होगी। अब दोनों में विरोधाभास। अच्छी बात बताएं, घर के व्यक्ति की बात नहीं सुनते घर वाले, बाहर वाले को बुलाना ही पड़ता है। पिताजी ने खूब समझाया गणेश जी को, कार्तिकेय जी को भी समझाया, नहीं समझे। दर्शन करिएगा, घर के जो व्यक्ति होते हैं ना, कुछ भी कहे। गणेश जी ने आकर के, नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि एक शर्त है, जो पहले इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार करके आ जाए उन्हीं की शादी पहले करेंगे। अब कार्तिकेय जी तो फूल गए। कार्तिकेय जी ने कहा अच्छा जरूर। गणेश जी ने कहा हे भगवान ये क्या शर्त रख दी। नारद जी ने मूसक की ओर देखा, तुम तैयार हो? मूसक ने कहा हम कहां तैयार है, तो ऐसे भारी हो आप, 4 कदम चलना मुश्किल है आपको लेकर के प्रभु। 7 परिक्रमा की बात तो छोड़ो, 7 किलोमीटर नहीं चल पाए। कार्तिकेय जी ने कहा चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। लाइन खींचा, गणेश और कार्तिकेय जी को खड़ा किया। नारद जी ने कौशन दिया, कहा कि चलो प्रारंभ करो। और जैसे छोड़ा 1 2 3, कार्तिकेय जी अपने मयूर में बैठ करके हवा से बातें करने लगे, एरोप्लेन में बैठ करके सीधे उड़े। और गणेश जी ने कहा अब तेरा क्या होगा। तो गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, विवेक जिनके पास हो, इसलिए तो विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतेज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और गणेश साधारण नहीं है। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत विरिया विश्वस्य बीजम परमाम सीमाया सम्मोहितम देव समस्त में तत् तुम में प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। साधारण नहीं है गणेश जी। विष्णु रूपाय रुद्र रूपाय ते नमः। सबके स्वरूप भगवान गणेश है, दर्शन करिएगा। तो गणेश जी ने निर्णय लिया, पृथ्वी मैया है, आकाश पिता है, धरती हमारी माँ है और हमारी माँ ही संपूर्ण धरती है, और आकाश हमारे पिता के समान है। क्यों ना माता पिता की परिक्रमा कर ले। आप सबको विदित होगी ये कथा। और गणेश जी ने माता पिता को बीच में बिठाया, 7 बार परिक्रमा कर ली। मैं एक बात कहूं आपको,
अगर माता पिता को अगर हमने संतुष्ट कर लिया, समझिएगा, आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, ठीक है, आप मंदिरों में बड़े बड़े दान नहीं करते, ठीक है, आप भंडारा नहीं करा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपने अपने घर में माता पिता को संतुष्ट कर लिया ना, इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता भैया। अगर आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट हो जाए, हाँ, लेकिन हम ना दुनिया को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, अपने माता पिता को नहीं। ये सोचते पड़ोसी गलत ना समझे, भले माँ बाप समझ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल गलत ना समझे, भले माँ बाप गलत समझे, समझिएगा। पुत्र का एक धर्म होता है, जब तक माँ बाप जीवित है ना, उनको तीर्थ कराना, और माँ बाप के नहीं रहने पर उनके लिए पुण्य करना, दान करना, धर्म करना, ये पुत्र का धर्म है। हाँ। और हम तो एक बात सदैव कहते हैं भैया कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। माँ को एक साड़ी आज तक नहीं दिया, चले गए पैदल 2 गड़गड़ चुन्नी चढ़ाने के लिए। आज तक माँ की एक स्टेटस नहीं रखी, और खूब जय माता दी स्टेटस डाल रहे, समझिएगा। एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको, पंढरपुर की घटना है ये। एक पुंडरीक नाम के एक साधु हुए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हुए। उनके माँ बाप उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो जो पुंडरीक नाम का जो महात्मा था ना, जो ब्राह्मण था, खूब ज्ञानी था, लेकिन अपने पत्नी के प्रति आसक्त था। हाँ। दर्शन करिए। एक दिन माता पिता ने कहा कि बेटा हमें तीर्थ कराने लेके चलो। पुंडरीक ने कहा जरूर पिताजी, जरूर लेकर के चलेंगे। कैसे चलेंगे, हम चल नहीं पाते। कहा कि पिताजी कंधे में बिठा के ले जाऊंगा। उसी समय पत्नी ने कहा हमने सुना है जी आप तीर्थ जा रहे हैं, और इस बुढ़े को लेकर के जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी घूम के आएंगे। बोले आप कैसे चलोगे? कहा आप हमें कंधे पर बिठा करके ले जाना। तो मेरे माता पिता को, अरे एक काम करो ना, ये कहीं इधर उधर खोएंगे नहीं, इनके गले में ना धोती बांध दो, दोनों के गले में, ये कहीं नहीं छूटेंगे। और पुंडरीक जी ने वही किया, पत्नी को कंधे पर बिठाया, माँ बाप के गले में धोती बांधी और ले गए सीधे प्रयागराज। निकट ही प्रयागराज। और जब प्रयागराज पहुंचे ना, तो एक पंडा के यहाँ रुके। ध्यान से सुनिएगा। पंडा के यहाँ 12 बजे जब पुंडरीक जी की नींद खुली, तो बाहर निकल करके देखते हैं रात्रि में, तो जैसे बाहर निकले तो एक दिव्य पुरुष आंगन को झाड़ू कर रहा था। मुकुट पहना हुआ दिव्य पुरुष आंगन को झाड़ू कर रहा है। 3 स्त्रियां, एक गोबर लीप रही है, एक चौक लगा रही है, एक दीपक जला रही है। पुंडरीक जी ने पूछा आप कौन हैं? देवता कौन है? आप साधारण नहीं लग रहे हैं। उस देव ने कहा कि मैं और कोई नहीं, मैं ही प्रयागराज हूं। और ये 3 देवियां जो देख रहे हो ना, जो झाड़ू कर रहे हैं, जो पोछा कर रहे हैं, गोबर पानी से लिप रहे हैं, चौक लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, यही गंगा यमुना और सरस्वती है। बोले यहां कैसे? कहा यहां जिस पंडे के यहां आप रुके हो, जिस ब्राह्मण के यहां, यह माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है। सारी दुनिया प्रयागराज में आकर के पाप धोते हैं, लेकिन मैं अपना पाप इस माता पिता के दास के यहां सेवा करके अपना पाप समाप्त करता हूं। पुंडरीक जी की आंखें खुल गई, ऐसा लगा जैसे करंट लग गया उनको। पुंडरीक जी ने विचार किया मैं जीवन भर दान करता रहा, माला करता रहा, स्वाहा स्वाहा करता रहा, सब निरर्थक हुआ मेरा। और उसी दिन निर्णय ले लिया कि अब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। नहीं चाहिए मुझे वो दौलत, नहीं चाहिए वो शोहरत जहां मेरे माँ बाप मेरे साथ ना हो। और पुंडरीक जी ने निर्णय लिया, और पुंडरीक जी अपने माता पिता से कहें कि पिताजी चलिए घर, माँ चलिए घर।
कंधे पर बिठा करके माँ बाप को लाने लगे। इतने में पत्नी आई सज धज करके। पत्नी ने कहा कि क्यों जी नहीं घूमोगे क्या? बोले अब तो घर ही जाना है। तो हम कैसे जाएंगे जब इन बुड्ढी बुड्ढी को कंधे पर बिठाए हो? पुंडरीक जी ने कहा तुम्हारे गले में धोती बांध देते हैं, तुम कहीं इधर उधर नहीं जाओगी, पीछे पीछे आना। लेकर के आए हैं, अपने घर में रखे, फिर कभी माँ बाप को नहीं छोड़ा। पुंडरीक जी ने सेवा की, खूब सेवा की, और इसी सेवा से प्रसन्न होकर के श्री पुंडरीनाथ जी महाराज भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसी सेवा को देख करके मेरे मां लक्ष्मी के साथ। कितने बजे आए थे बताएं? भगवान रात्रि के 11 बजे, जिस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। भगवान को देखा, भगवान को इशारे से कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए। मां लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, न प्रणाम करता है न कुछ कहता है, बस वही कह रहा है बैठ जाइए, बैठ जाइए। मां लक्ष्मी की भाव भंगिमा को देख करके पुंडरीक जी ने एक ईंटा फेंक दिया। कहा कि प्रभु आपका हाथ पैर खूब दुखेगा, इसी में बैठ जाओ, जाओ जाओ, अभी कुर्सी नहीं लेकर के आ सकता, अभी सेवा में हूं। बड़ा बुरा लगा मां रुक्मणी को। जब माता पिता सो गए ना, फिर पुंडरीक जी गए, प्रणाम किया प्रभु का। मां लक्ष्मी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? स्वयं नारायण पधारा हुआ है और तुम्हारा ऐसा व्यवहार। दर्शन करिएगा। पुंडरीक जी ने कहा मां लक्ष्मी से एक बात बताइए मैया, आपको और प्रभु को बुलाया किसने था? मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया कि आप आइए, क्यों आए हैं आप? भगवान ने कहा कि तुम्हारे माता पिता की सेवा को देख करके तुम्हें दर्शन देने आए हैं। समझिएगा भैया। पुंडरीक जी ने कहा कि प्रभु ऐसा भी तो हो सकता था, आपको देख करके अगर मैं अपने पिताजी का चरण दबाना छोड़ करके आपके पास चला जाता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप हमें छोड़ करके चले जाते। जिसके कारण आप आए हैं, मैं उनको छोड़ करके कैसे आ जाऊं? और समझिएगा, तब से भगवान पुंडरीनाथ जी, भगवान नारायण ही पुंडरीक जी, पुंडरीनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान पुंडरीनाथ जी हुए और वही भगवान ईंट पर खड़े हुए विट्ठलनाथ जी के नाम से जाना जाते हैं आज भी। बोले विट्ठलनाथ भगवान की जय। और विट्ठलनाथ जी भगवान आप जाएंगे मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में पंढरपुर है। पंढरपुर अभी हम 3 साल पहले दर्शन करके आए। और भगवान कैसे खड़े बताएं आपको? ईंट के ऊपर खड़े, ऐसे सीधे, दोनों कमरे में हाथ डाल करके ऐसे खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? देख रहे हैं कोई माता पिता का भगत आएगा, मैं उनका दर्शन करूंगा, यही इंतजार में खड़े हैं। मैं तो सदैव कहता हूं भैया, कभी आपके पिताजी ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये खाना है, मैं आज हलवा खाऊंगा कि पूरी, कभी नहीं कहेंगे। कभी मां नहीं कहेगी कि बेटा, कभी आज तक किसी की मां ने कहा कि मुझे एक साड़ी दे दो बढ़िया सा? कहा है किसी ने? अगर किसी की मां ने कहा हो तो हाथ ऊपर करे। कुछ मांगा है? पिताजी ने कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी आपके लिए, सब कुछ दे दिया आपको, कुछ नहीं मांगा। मैं एक बात कहूं, इस संसार में अगर आप कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, अपने माता पिता के दर्शन कर लीजिए भैया, यही चलते फिरते भगवान है। मैं तो कहूं, अगर माँ बाप ने कह दिया ना खुश रहो, तो भगवान को आपको खुश रखना पड़ेगा। निस्वार्थ प्रेम अगर कहीं है तो माता पिता के ही पास है भैया। लेकिन हम माता पिता से दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कई घरों में, एक घर हम गए थे तो उनके पिताजी तो थे और बीच में एक लकीर खींची हुई थी। उस कमरे में माँ बाप रहते थे, इधर स्वयं रहता था। इंडिया और पाकिस्तान जैसे रह रहे हैं। विचार करिए, अगर इस अवस्था में भी मेरे माता पिता को अगर मेहनत करना पड़े तो धिक्कार है उस पुत्र को, जिन्होंने पूरी जीवन भर आपको संवारने और सजाने में लगा दिया। आप देखेंगे, पहले
लोग सूखी दाल रोटी खा करके अपना जीवन चलाते थे। क्यों चलाते थे बताएं? ताकि आपके लिए संपत्ति बची रहे। समझिएगा, इस बात को समझिएगा। माता पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता भैया, इसलिए माँ बाप की खूब सेवा करें। आज भगवान गणेश जी ने माँ बाप की खूब सेवा की और माता पिता को ही तीर्थ मान करके, माता पिता को ही भूमि आकाश मान करके परिक्रमा की। आपने एक भाव सुना भी होगा, 9 महीना ले कुख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते तोला दाई को नोट ही थे जी, बाप के पद भी दीवाने बना थे कैसनो अंगूठा छापला, बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला, सुख मां दुख मां कभू कहूं तुम झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। सृजन करते पालन करते कम करते संतापला, सुख मां दुख मां कभू कहूं तुम झन भूलो माँ बापला। और ये पता कब चलेगा बताएं आपको? जब ये नहीं रहेंगे ना, तब उनकी कमी आपको पता चलेगी। व्यक्ति का इंपॉर्टेंस कब पता चलता है बताएं आपको? जो व्यक्ति बार बार आपको पूछ रहा है भोजन कर लो, आओ सो जाओ, तबीयत ठीक कर लो, आराम कर लो, जब ये नहीं रहेंगे ना तब याद आएगा कि मुझे कोई पूछता था भोजन के लिए, मुझे कोई कहते थे आराम के लिए। समझिएगा, खूब केयर करने वाले अगर आपके आसपास है ना, इग्नोर मत करिएगा उनको कभी। मैं तो एक बात कहूं, जो व्यक्ति प्रतिदिन आपको व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी मैसेज करता है ना, उनको इग्नोर मत करिए कभी। ये उन लोग हैं जो आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं चाहते आपसे। ये उन लोग हैं जो केवल आपसे प्रेम करते हैं, केवल आपके क्योंकि उनके जीवन में आपको ये एक स्थान दे करके रखे हैं वो। और हम ना ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो हमें डेली मैसेज करता है, नहीं करते उनको मैसेज। और कोई गलती से कोई एक आध दिन डाल दिया ना, अरे तुरंत मैसेज करो, भैया कैसे हो, सब ठीक है, बहुत दिन में याद किए। मैं एक बात कहूं, प्रतिदिन मैसेज करने वाला बंद कर दे। समझिएगा, अगर कोई वैल्यू दे रहा है ना, तो उनकी कीमत समझने का भी स्वभाव रखिएगा। निवेदन करूं मैं, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्ण बैठे बेटा, भंवरपुर से हमारे बड़े आत्मीय देवांगन परिवार पधारे हुए, हम आपको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करें। विराज निवेदन करो, भगवान कार्तिकेय जी आज यात्रा में हैं। गणेश जी ने परिक्रमा की, गणेश जी का विवाह हुआ। किनके साथ विवाह हुआ? गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि। दरअसल गणेश जी बाल ब्रह्मचारी रहना चाह रहे थे। माँ तुलसी गणेश जी से खूब प्रेम करती थी। एक दिन तुलसी मैया ने कहा, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। गणेश जी ने कहा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारा, दिमाग ठीक है तुम्हारा, हम बाल ब्रह्मचारी तुमसे शादी करेंगे। 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए। जब 5वीं बार आए ना, गणेश जी ने कहा, चली जाए यहां से, नहीं तो अभी श्राप दे दूंगा। तुलसी मैया ने कहा, आप और हमें श्राप क्या दोगे, हम आपको श्राप देते हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, कभी किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते हो, जाओ। एक के साथ नहीं करना चाहते हो, तुम्हारी 2 होगी। और गणेश जी की 2 पत्नी हुई भैया। गणेश जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा मैं, तुम मुझ पर नहीं चढ़ोगी,
तब से तुलसी जी ना गणेश जी में नहीं चढ़ती है। शिव जी में तुलसी जी नहीं चढ़ती है, गणेश जी में तुलसी जी नहीं चढ़ती है, मेरी माँ दुर्गा में तुलसी नहीं चढ़ती। क्या चढ़ती है? मुंजरी। मुंजरी समझ रहे हैं? मुंजरी भगवान शिव जी में भी मुंजरी अर्पित होता है, गणेश जी में भी मुंजरी अर्पित होती है। अगर किसी व्यक्ति को असाध्य रोग है तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी में अथर्व शीर्ष के पाठ करके अष्टगंध चंदन एक लोटे में घोल करके अथर्व शीर्ष के पाठ करके भगवान गणेश जी में अर्पित करे और तुलसी की मुंजरी अर्पित करे। उस व्यक्ति के निज जीवन का, उनके शरीर का कष्ट समाप्त होने लगेगा। कैसा भी रोग हो, असाध्य से असाध्य रोग। तो भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ दर्शन करिएगा। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, एक दिन तुलसी चढ़ती है भगवान शिव जी में। एक दिन कब चढ़ता है? वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? महीना बताइएगा। कार्तिक मास का चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। इस दिन भगवान शिव जी में तुलसी का दल चढ़ता है। और एक निवेदन करूं, शालीग्राम में कभी बिल्व पत्र नहीं चढ़ता। एक घर गए हुए थे ना, तो बिल्व पत्र से ढक कर रखे थे शालीग्राम को, नहीं चढ़ाना है भैया। हाँ, एक दिन चढ़ता है। कब? वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। शालीग्राम जी में तुलसी का दल नहीं, शालीग्राम जी में बिल्वपत्र चढ़ता है और भगवान शिव जी में तुलसी का दल चढ़ता है। और इसी को ना हरिहर मिलन कहते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का तो जिन दिन होता है ना, वो 1000 शिवरात्रि के फल को देने वाला होता है। 1000 बार शिवरात्रि के पर्व से जो हमको पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही एक दिन अगर आपने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक किया, शालीग्राम जी का अभिषेक किया, शिव जी में आपने 1008 तुलसी का दल अर्पित किया है और भगवान शालीग्राम में आपने बिल्वपत्र अर्पित किया है, तो आपको 1000 महाशिवरात्रि का पर्व, व्रत, नियम हम जो करेंगे ये सारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, समय और बता देते हैं, रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक सोना नहीं है भैया। रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। महाशिवरात्रि के दिन तो सोना ही नहीं चाहिए। हम आपको एक विशेष बात बताएं महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि 21 मार्च के दिन, 21 मार्च जो होता है ना, उनके पहले ही महाशिवरात्रि आते हैं। 21 मार्च के बाद शिवरात्रि नहीं आती। और महाशिवरात्रि का जो दिन है और 21 मार्च, ये 2 दिन, इस दिन और रात एक समान होते हैं। दिन भी 12 घंटे का होगा, रात्रि भी 12 घंटे की होगी। इक्विनास जिनको कहते हैं। और इस दिन पृथ्वी में सूर्य पृथ्वी का चक्र लगाता है, आप सबको पता है। तो जैसे सूर्य मध्य में है, पृथ्वी ऐसे चक्र लगाता है। अर्थात आप देखेंगे किसी भी, जैसे ही माला है तो हमने इनको ऐसे घुमाया, इनका फोर्स बल कहां लग रहा है? इस कोने में, इधर से इधर जैसे घुमा रहे हैं तो बल यहां से इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब केंद्रीय बल जिनको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनको कहते हैं, अब केंद्रीय बल, इस दिन पृथ्वी का अब केंद्रीय बल सबसे अधिक होता है। अर्थात पृथ्वी में नीचे से ऊपर उठने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है महाशिवरात्रि के दिन और 21 मार्च के दिन। इसीलिए और सबसे अधिक जागृत अवस्था में सबसे अधिक तेज 12:03 में होती है, पहले पहर में। पहले पहर में, जैसे आप शुरू में दीपक जलाओगे ना, तो पहले पहर में। इसलिए इस दिन हमको सोना नहीं चाहिए। 12 से 3 के मध्य में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हमें शक्ति प्राप्त होती है। जिनको आध्यात्मिक चेतना कहते हैं, जिनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है, उनको शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का भजन करना चाहिए। कई साधक शिवरात्रि का दिन ही चुनते हैं साधना के लिए। निवेदन करो,
शिवरात्रि के दिन के कई नियम हैं, मैं निवेदन करूं, कभी और मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। श्याम कार्तिक जी जब आए, जिस दिन आए उसी दिन शादी हो चुकी थी, पूरा कैलाश पर्वत सजा हुआ था। नारद जी ने पूरी बात बता दी, भैया तुम्हारे भाई की शादी हो गई। कार्तिकेय जी को थोड़ा बुरा लगा और कार्तिकेय जी सीधे चले गए घर छोड़ करके, क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। जब माँ को पता चला ना कि बेटा नाराज हो गया है, माँ ने नारद को भेजा, फिर भी नहीं आए कार्तिकेय जी। फिर स्वयं भगवान शिव और मेरी माँ स्वयं गई है कार्तिकेय को मनाने के लिए। कार्तिकेय जी को जब पता चला कि स्वयं माता पिता आ रहे हैं, तो उस स्थान को छोड़ करके 12 कोस और दूर चले गए। और दर्शन करिएगा, जब माता पिता पहुंचे तो नाराज भले ही माता पिता से थे ऐसा लगा, लेकिन माता पिता की सेवा करना नहीं छोड़े थे। कार्तिकेय जी ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी और वहीं अपनी मां पार्वती का भी स्थान बनाया था क्रौंच पर्वत में। भगवान शिव ने कहा कि धन्य है देवी ऐसे पुत्र को प्राप्त करके हम, जो माता पिता का भगत है, धन्य हो गए। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु अगर आप धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए, तो क्यों ना इसी स्थान पर अपना डेरा जमा करके रह जाए, इसी स्थान पर विराजित हो जाते हैं। और भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती उसी स्थान पर रहने लगे। माँ पार्वती मल्लिका के नाम से जानी गई और मेरे महादेव अर्जुन के नाम से जाने गए, और दोनों का संयुक्त नाम ही मल्लिका अर्जुन के नाम से पड़ा है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ऐसे भगवान के लिंग के वर्णन है, 12 लिंगों के वर्णन है, बड़ी विस्तृत कथा है। आइए आप और हम सब भगवान संक्षिप्त रूप से आज, क्योंकि भगवान शिव को राम कथा बहुत प्रिय है, तो केवल आधे घंटे में आप और हम भगवान के राम कथा का श्रवण करेंगे। बहुत संक्षिप्त में राम कथा। आज राज तिलक उत्सव भी मनाना है, तो इसी उत्सव को केंद्र में रख करके आप और हम आइए 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का श्रवण करना भी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और मेरे साथ श्लोक याद हो उच्चारण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकारे ओंकारे ममलेश्वर प्रणनाथ वैद्यनाथं च डांकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धितो रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यते। बोले 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के बोले विश्वनाथ भगवान के। आइए आप और हम भी भगवान शिव के चरणों में प्रेम समर्पित करें, बड़े भाव से गा लीजिएगा। हो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के
जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जय हो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना, हो चले आना बाबा जी चले आना। गाइए चले आना बाबा जी चले आना, हो चले आना बाबा जी चले आना, चले आना बाबा जी चले आना, डमरू हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके, डमरू हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना, डमरू हाथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। दूसरे को मत कहिए उठिए, आप स्वयं आनंद लीजिए। भोजन भजन अपने लिए होता है। दोनों हाथ पसार करके थोड़े झूमते हुए बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय हो। जय हो महादेव। हो तुम औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, हो तुम औघड़ रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, मुंडे साथ लेके भूत साथ लेके, मुंडे हाथ लेके भूत साथ लेके, मुंडे हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना, मुंडे हाथ लेके भूत साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना, जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। महादेव रानी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए जय जय हो तुम मोहनी रूप में आना, तुम औघड़ रूप में आना, आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना। सन्ना परिवार वैष्णव परिवार सब बैठे हैं। ठाकुर परिवार थोड़ा आनंद ले लीजिए, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। एक बात सुना होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करेगा वही गाएगा।
थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए दोनों हाथ पसारिए सीधे। भगवान ने जिनको 2 दिए हैं वही उठाएंगे और थोड़ी झूमते हुए गा लीजिएगा महादेव। जय हो। तुम मोहनी रूप में आना, तुम मोहनी रूप में आना, हो तुम मोहनी रूप में आना, तुम मोहनी रूप में आना। गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके, गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गंगा साथ लेके चंदा माथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। जय हो। जियो बेटा। तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना, हो तुम भोले रूप में आना, तुम भोले रूप में आना। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके, गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। हो चले आना बाबा जी चले आना। गाइए चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी चले आना। गणपति साथ लेके गौरा साथ लेके, गणपति साथ लेके गौरा साथ लेके ओ चले आना बाबा जी चले आना। गणपति साथ लेके गौरा साथ लेके चले आना। हर 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 महादेव। गौरा साथ लेके गणपति साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। साथ लेके साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। 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 बोले कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर
के आनंद की जय। और संक्षिप्त में निवेदन करूं, भगवान राम जी का प्राकट्य उत्सव 22 जनवरी को केंद्र में रख करके यह शिव महापुराण का उत्सव और हमारे निकुंजेश्वर महादेव जी का प्राकट्य उत्सव 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला सरकार विराजित हुए अयोध्या में, और 22 जनवरी 2024 को इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा दुर्ग जिला का यह प्राण स्थलीय निकुंज धाम जंजगिरी में हमारे निकुंजेश्वर महादेव जी स्थापित हुए हैं। आज उसी को केंद्र में रख करके आप और हम सब मिल करके यह निकुंजेश्वर महादेव जी का वार्षिक उत्सव प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। आइए राम राजा सरकार के राज तिलक का दर्शन आप और हम सब बड़े भाव से करेंगे। एक श्लोक में मैं रामचरितमानस पूर्ण करूं। हमारे बड़े आत्मीय वैष्णव संप्रदाय वैष्णव जन श्री सुरेंद्र दास वैष्णव जी आप पधारे हुए हैं। 10 मिनट रुक पाएंगे वैष्णव जी? आप विराजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? आइए सामने आइए, आप हमारे विराजिएगा। श्री राधे निकुंज धाम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। मेरे जितने वैष्णव जन यहाँ पधारे हुए, जितने श्रोता वृंद यहाँ पधारे हुए, जितने शिष्य परिकर यहाँ पधारे हुए हैं, आप सबका मेरे धाम राधे निकुंज धाम स्वागत करती है। मेरे निकुंजेश्वर महादेव जी की कृपा आप सबके जीवन बनी रहे। केवल 10 मिनट उत्सव मनाएंगे, उसके बाद फिर आज कथा का विश्राम। एक श्लोक के रामचरितमानस आप और हम सब श्रवण करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगाकांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालिनिर्णम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम तदपश्चात् रावण कुंभकर्णहरणम एतद्धि रामायणम। बोले रामचरितमानस की जय। राम जी रावण को समाप्त करते हैं, और समाप्त करके जब भगवान राम जी अयोध्या आए तो भगवान राम का राज तिलक हुआ। प्रभु बिलोक मुनिमन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया, और सिंहासन कैसा है? रवि सम तेज सुबरनी न जाए। जैसे सूर्य चमकता है ना, वैसे ही सिंहासन चमक रहा है जिसमें भगवान विराजित हुए। एक विशेष बात आप सबसे कहूं मैं, जिस दिन राम जी विराजित हुए, जिस समय में विराजित हुए, मृगशीरा नक्षत्र में राम जी विराजित हुए अयोध्या में। 13 मिनट का समय था मृगशीरा नक्षत्र, जो प्रतिष्ठा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे गुरुदेव जी विराजित थे। और एक बात कहूं मैं आपको, मैं अगर कहूं तो शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धे जगन्नाथ धाम से पधारे हुए पूजनीय महामठ जगन्नाथ धाम से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री पूज्य गुरुदेव भगवान देख रहे थे जब प्रतिष्ठा हुआ तो देख रहे हैं, और आप सन्मुख हैं। मैं और किसको साक्षी रखूं, किसको सामने रखूं? आप सन्मुख हैं। बाबा जी को जब स्थापित किया गया निकुंजेश्वर नाथ जी को, तो उनको सीधा हमने नहीं किया, किसी आचार्य नहीं किया, वो स्वयं सीधे होकर के बैठ गए। आपने इनका दर्शन भी किया, आपने सबको इस बात को बताया। और ये बात आज तक मैं किसी मंच से नहीं कहा था, और ये संयोग इसलिए बना क्योंकि आज पूज्य गुरुजी विराजित हैं। आपने देखा था और आपने मुझसे कहा कि नारायण क्या हुआ है बेटा, पता है तुम्हें? यहाँ धन्य है। और मैं तो कहूं यह मनोकामना लिंग है भैया। मैं एक बात विश्वास से कहूंगा आपको, जो कहोगे वो होगा। हाँ? बाबा जी के सामने आप जो कह देंगे, हाँ, जो कहोगे वो मिलेगा। संसार का ऐसा कोई वस्तु नहीं जो वो ना दे सके, इसलिए उनको महादेव कहते हैं।
वो सबको देने वाले हैं। देखो, जिनको किसी वस्तु की चाह नहीं होती ना, वही सब कुछ दे सकता है। जिनको किसी वस्तु की चाह हो, वो कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता, कभी नहीं। लेकिन मेरे महादेव तो देव के देव महादेव हैं, और आज राज तिलक करना है, यह उत्सव। तो आइए आप और हम सब राज तिलक उत्सव में प्रवेश करें बड़े भाव के साथ। एक बार कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा और जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहां मेरा ठिकाना। चरण हो राघव सा जहां मेरा ठिकाना हो। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए। जय जय श्री राम। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। गा लीजिए बड़े भाव से जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा
रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई। खाली जगह थोड़ी यार अंदर मस्ती से। राजतिलक का दर्शन आप और हम सब करें। हम सब के मध्य में वशिष्ठ के स्वरूप में जगन्नाथ धाम से पधारे हुए पूजनीय गुरु जी आज उपस्थित हैं। आप ही हम सबके वशिष्ठ हैं। आप पहले आकर के तिलक करेंगे, साथ में हमारे पूजनीय पिता गुरुदेव जी हीरापुर से पधारे हुए पूजनीय पिताजी। महाराज जी आप भी आ जाएंगे, वैष्णव जी आप भी पधारेंगे। और ग्राम से भी मैं आमंत्रण करना चाहूंगा श्री संतराम साहू जी, आप आएंगे ग्राम की ओर से। अगर हमारे ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री टीकादाव जी यहाँ उपस्थित हो तो आप भी पधारे। श्री दूजेराम साहू जी दादाजी आप हैं तो पधारिएगा। श्री हेमराय साहू जी आप हो तो जरूर आइएगा। और आप और हम सब साक्षी बने राम राज तिलक। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे 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 बेर मैं खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो।
सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। एक व्यक्ति ने हमसे एक बात कही, कहा कि महाराज जी आप सबने निकुंजेश्वर महादेव जी को बिठा करके इस स्थान को शुद्ध करवा दिया और बड़े पुण्यशाली हैं हम सब जो यहाँ। मैं एक बात कहूं भैया, पहले ना बाबा जी ने हमें भेजा, हम सबको भेजा, इस गांव को बसाया, इस धाम को बसाया, अपने योग्य बनाया, फिर आकर के बैठे। पूरी भूमिका उनकी थी, समझिएगा। ये भूमिका नहीं कि यहाँ बसने के बाद वो बैठे हैं, वो पहले बसा लिए फिर बैठे हैं आकर, इसलिए गा लीजिएगा। हो मेरा जन्म सफल हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आप हैं पूजनीय दूजे साहू जी दादाजी। रामलीला में ऐसा कोई अभिनय नहीं जो आप नहीं किया है। और हमारा ग्राम, क्या कहूं मैं, 70-75 सालों से 80 सालों से पूजनीय दादा गुरुदेव जी श्री कुशाल दास जी वैष्णव महाराज जी, यह जो रोहिणी धाम जो देख रहे हैं ना, पूजनी दादी जी का नाम, और ये बड़ा आशीर्वाद है इस गांव में। इस गांव की भूमि ही धन्य है भैया, इसलिए तो कहें हो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। मेरे जन्म के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्म के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। हूँ भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हो भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। अभी भगवान का विवाह पंचमी कितने नवंबर को, 25 नवंबर को विवाह पंचमी थी, जिस दिन रामलला के सिर में भगवा ध्वज फहराया गया। तो आज बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। हो भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हो भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जय जय श्री राम।
अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, गाली जब भाव से सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। अयोध्या कौन कौन गए हैं? बंद क्यों कर दिया? राधे टेम्पो देकर कौन कौन है अयोध्या? कितना दुल्हनी की तरह सजाए कि नहीं? बनारस काशी कौन कौन गए हैं? अभी अब बारी किसकी है? अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय हो जय जय श्री राम, जय श्री राम। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बनवे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बनवे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बनवे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। बोले राघवेंद्र सरकार के जय, बोले आज के आनंद के जय। आश्रम परिवार की एक इच्छा है गुरुदेव जी, बस्तर अंचल की जो गीत होती है, बस्तर क्षेत्र में जब आप जाकर के गाते हैं तो आप जंजगिरी में भी गाइएगा। आइए, बस्तांचल के बस्तर में कथा हुई थी, हमारे सभी शिष्य त्रिकर पधारे हुए हैं, और मूल संस्कृति अगर छत्तीसगढ़ की देखी जाए तो बस्तर की बड़े भाव के साथ, और सभी शिष्यों की प्रतिनिधि करते हुए आपकी गुरु माता ने भेजा है, और बड़े भाव के साथ सारे लो रे लो सारे लो राम जी, सारे लो रे लो, सारे लो राम जी, सारे लो रे लो, सारे लो राम जी, सारे लो रे लो, सारे लो राम जी, सारे लो रे लो,
राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो साए रे लो साए रे लो, साए रे लो साए रे लो साए रे लो, साए रे लो साए रे लो साए रे लो, साए रे लो साए रे लो साए गाइएगा, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए रे लो रे लो, साए रे लो राम जी साए। जय हो। गाली जबड़े भाव से जोहर जोहर राम जी, जोहर जोहर राम जी, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर राम जी, जोहर जोहर राम जी, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तुर में लगा। बाजा बजे गेला गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम। ओ मोहनी बजे ती तिरिया रे, मोहनी बजे ती तिरिया रे, ओ मोहनी बजे ती तिरिया रे, मोहनी बजे ती तिरिया रे। झलियना झाल पोड़ा मोहनी बाजे ती तिरिया, झलियना झाल पोड़ा मोहनी बाजे। जय हो। जय हो। जय हो। जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर सीता माई, जोहर जोहर सीता माई, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहर जोहर बुढ़ा दे, जोहरी तुर में लगा। बाजा बले गिदा गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम, बाजा बजे गेला गुदुम गदम। ओ मोहनी बजे तू तुरिया रे, मोहनी बजे तू तुरिया रे, ओ मोहनी बजे तू तुरिया रे, मोहनी बजे तू तुरिया रे। झलियना झल पुरा मोहनी बाजे ती तिरिया, झलियना झल पुरा मोहनी बाजे। जय हो। जय हो। जोहर जोहर सती दाई, जोहर जोहर सती दाई, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर सती दाई, जोहर जोहर सती दाई, जोहरी तुर में लगा। जोहर जोहर महादेव, जोहर जोहर महादेव, जोहरी तुर में लगा, जोहर जोहर महादेव, जोहर जोहर महादेव,
बाजा बजे के लागू तुम गदामा, बाजा बजे के लागू तुम, बाजा बजे के लागू तुम गदामा, बाजा बजे के लागू तुम गदामा। ओ मोहनी बजती तिरिया रे, ओ मोहनी बजती झलियला झालपुरा, मोहनी बजती तिरिया, झलियला झालपुरा, मोहनी बजती तिरिया, झलियला झालपुरा, मोहनी बजती तिरिया, झलियला झालपुरा, मोहनी बजती तिरिया। सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो, 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 सायरे लो राम जी सायरे लो राम जी सायरे लो रे लो। बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की, वार्षिक महोत्सव की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और जितने भी श्रोता वृंद यहाँ पधारे हुए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं। और आज त्रिदिवसीय कथा को मैं भगवान निकुंजेश्वर नाथ के चरणों पर समर्पित करूं। आप सबको पुनः श्री निकुंजेश्वर नाथ जी के प्राकट उत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और पुनः समस्त आए हुए प्रेमियों का श्री राधे निकुंज धाम बहुत बहुत स्वागत करती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव।